हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सबने हमारा जो पिछला बेसिक का लेक्चर था वो बहुत अच्छे से देख लिया होगा, समझ लिया होगा। तो चलिए अपना जो बेसिक वाला लेक्चर है आज उसको आगे बढ़ाते हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, पहले हम सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का बेसिक देखेंगे। नाउन क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या काम करते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। इसके बाद वैसे प्रोनाउन डिस्कस करना था मुझे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि प्रोनाउन चैप्टर अपना पहला चैप्टर होना ही है, तो उसके टाइप्स वगैरह फंक्शंस वगैरह वहीं डिस्कस हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं उससे पहले अपन एडजेक्टिव डिस्कस करें, प्रोनाउन वहीं डिस्कस हो जाएगा, और जितना मुझे प्रोनाउन की ज़रूरत बेसिक में पड़ेगी वो मैं साथ के साथ क्लियर करता हुआ चलूँगा। ठीक है, चलो आ जाओ। तो एडजेक्टिव जो है, काम क्या करता है एडजेक्टिव? इट क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। क्या काम करता है जी? ये एक नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम करता है। हल्का सा बेसिक इंट्रोडक्शन तो मैंने एडजेक्टिव का आपको लास्ट लेक्चर के अंदर दे ही दिया था। क्या करता है एडजेक्टिव? एडजेक्टिव एक नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। क्वालिफाई से करने का मतलब है, कह सकते हो आप, उसकी विशेषता बताता है ना। हिंदी में इसी को आप विशेषण कहते हो। इसका नाम विशेषण इसीलिए होता है क्योंकि विशेषता बता रहा होता है, संज्ञा स्वरनाम की विशेषता बता रहा होता है ना। वैसे तो देखो, हिंदी से रिलेट करना मैं कम ही पसंद करता हूँ, लेकिन फिर भी बच्चों को कुछ सुना सुना सा लगता है ना, तो अच्छा लगता है। ठीक है, तो एक नाउन या प्रोनाउन को जो क्वालिफाई कर दे उसको क्या बोल देते हैं? एडजेक्टिव बोल देते हैं। कि नाउन या प्रोनाउन को जो क्वालिफाई कर दे वो क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, इसको मैं आपको एक सेंटेंस के थ्रू भी समझा देता हूँ। लास्ट लेक्चर में जैसा मैंने आपको समझाया था, देखो फिर से वही थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। बाय, बॉट, वॉट एक ऐसा शब्द जो एक्शन को रिप्रेजेंट कर दे, कार्य को रिप्रेजेंट कर दे, जिसकी तीन फॉर्म क्या हो जाएगा? वो वर्ब हो जाएगा। एक ऐसा वर्ड जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे, कार्य को रिप्रेजेंट करे, जिसकी तीन फॉर्म में वर्ब हो गया। ठीक है, अब इस एक्शन को परफॉर्म किसने किया? इस एक्शन को परफॉर्म किया मोहन ने, तो ये क्या हो गया आपका? ये आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब मोहन बॉट व्हाट? मोहन बॉट व्हाट? क्या खरीदा मोहन ने? मोहन ने खरीदा एक हाउस, तो ये क्या बन गया जी? ऑब्जेक्ट बन गया। अब मैं फिर बता रहा हूं, देखो कंफ्यूज नहीं होना। अब ये मोहन का अगर मैं आपसे पूछूं पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो क्या जवाब दोगे? सर नाउन है। सर इसकी टाइप क्या है? सर इसकी टाइप प्रॉपर है। काम क्या कर रहा है? वर्ब का सब्जेक्ट बनना। ठीक है, ऐसे ही ये हाउस क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका? सर नाउन है। टाइप क्या है? सर कॉमन है। ठीक, काम क्या कर रहा है? वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना। क्लियर? मोहन प्रॉपर हो गया, हाउस कॉमन हो गया। इतनी बात आई समझ में? अब ये ए एंड द आर्टिकल होते हैं, आप जानते हो इनको तो, है ना। अब मुझे बताओ कि ये बिग क्या कर रहा है? ये बिग कर रहा है जी हाउस को क्वालिफाई। ये हाउस की विशेषता बता रहा कि नहीं बता रहा? मोहन ने घर खरीदा था। कैसा घर खरीदा था? बिग हाउस। बिग ने क्वालिफाई कर दिया हाउस को। बिग ने हाउस की विशेषता बता दी, और हाउस का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। जो एक नाउन की विशेषता बता दे वो क्या कहला गया? एडजेक्टिव हो गया। तो एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है, एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता दे। इतनी बात आ गई समझ में? चलो अब देखो, मैं क्या ना, ये आपको किस लिए पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आप कोई भी छोटे से छोटा भी, मैं कोई भी चैप्टर शुरू करता तो उसके लिए सेंटेंस लिखना पड़ेगा, और सेंटेंस के अंदर क्या आएंगे? वर्ब भी आएगी, नाउन भी आएंगे, प्रोनाउन भी आएंगे, एडजेक्टिव भी आएंगे, एडवर्ब भी आएंगे। और मेरा पढ़ाने का मेथड, जैसे आपको पता है कि हर सेंटेंस के हर वर्ड को एक्सरे करना है, बिल्कुल एक एक वर्ड, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच ये है, इसका काम ये है। क्योंकि अगर ग्रामर के रूल रटने नहीं है ना, समझने हैं, ये लगा तो क्यों लगा, ये नहीं लगा तो क्यों नहीं लगा, उसके लिए आपको चाहिए ग्रामर के बेसिक्स पे बहुत ही ज़बरदस्त पकड़। और ग्रामर का बेसिक कुछ भी नहीं है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ठीक, तो छोटे से छोटा सेंटेंस लिखता, उसके अंदर एडजेक्टिव आता, फिर वहाँ पे आपको समझाना, फिर वो बार बार सेम चीज़ समझानी पड़ती। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, पहले हर चैप्टर का थोड़ा थोड़ा बेसिक देख रहे हैं। इसलिए जब वो सेंटेंस में यूज़ होगा ना, नेक्स्ट टाइम सेंटेंस में कहीं भी बिग वर्ड यूज़ होगा तो आपका दिमाग पहले से चल जाएगा, हाँ भाई ये एडजेक्टिव है। समझ में आया? तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हर चैप्टर का पहले, जैसे नाउन को पढ़ा क्या होता है, ऐसे एडजेक्टिव पढ़ा क्या होता है, कितने टाइप का होता है, जैसे नाउन के टाइप देखी, आज मैं आपको एडजेक्टिव की कुछ बेसिक टाइप्स बता रहा हूँ जो जनरल सेंटेंसेस के अंदर यूज हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि एडजेक्टिव की सारी टाइप्स हैं, जब एडजेक्टिव चैप्टर पढ़ेंगे तो और डिटेल में करेंगे। अभी के लिए क्या है, ये बेसिक टाइप्स हैं एडजेक्टिव की। ठीक है, ऐसी एडवर्ब पढ़ेंगे, ऐसी कंजंक्शन पढ़ेंगे, ऐसी प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, ताकि जो जो मेरे सेंटेंस में यूज होने वाली चीज़ें हैं वो मुझे पहले से ही नज़र में हो। ठीक है, चलो आ जाओ। तो एक एक करके कुछ, जैसा देखो वो नाउन चैप्टर जब मैंने पिछली क्लास ली थी तो आपको नाउन के बारे में कुछ बताया था, वो याद है? सब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, लिंकिंग वर्ब। वहाँ मैंने एक बात बोली थी कि नाम जो रखे जाते हैं ना, बड़े ही सोच समझ के रखे जाते हैं। अब मान लो उसका नाम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट था, है ना? क्यों था? क्योंकि वो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट करता था। लिंकिंग वर्ब का नाम लिंकिंग वर्ब क्यों है? क्योंकि वो सब्जेक्ट और उसके कॉम्प्लीमेंट को लिंक करती है। तो कोई भी नाम रखा जाता तो वो सोच समझ के रखा जाता ना। अब खुद से मुझे बताओ, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव क्या करते होंगे? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव क्या करते होंगे? क्वालिटी बताते होंगे ऑब्वियसली।
क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव क्या करते होंगे, क्वांटिटी बताते होंगे। पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या करते होंगे, पोजेशन बना लेते होंगे, पोजेशन माने अधिकार बनाना, है ना। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या करते होंगे, एक वर्ब होती है डेमोन्स्ट्रेट, डेमोन्स्ट्रेट माने दर्शाना, ये किसी चीज को दर्शाते होंगे। ऐसे न्यूमरल एडजेक्टिव किसी चीज का नंबर बता देते होंगे। समझ में आया। तो जो नाम है वो बेसिकली अपने आप ही फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। या मैं एक छोटी सी बात और ऐड करना चाहूंगा। देखो काफी सारे टीचर्स या आपने बुक्स के अंदर भी पढ़ा होगा एक वर्ड डिटर्मिनर, ठीक है। बेसिकली ये डिटर्मिनर ही है, ये वाले भी डिटर्मिनर है, ये वाले भी डिटर्मिनर है, ये वाले भी डिटर्मिनर है। समझना कुछ नहीं है, ये डिटर्मिनर और एडजेक्टिव ऑलमोस्ट एक ही होते हैं, ठीक है। मैं आपको सीधी बात बताऊं तो अगर आप पूरी ग्रामर में एक बार भी डिटर्मिनर वर्ड सुनो भी नहीं ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, किसी एरर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स वैसे ही क्लियर हो जाएंगे। हाँ, अगर कभी ज़रूरत पड़े, अगर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट आएगा जिसमें मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो उस टाइम पे मैं इनको अलग कर दूंगा, ठीक है। एडजेक्टिव चैप्टर जब हम पढ़ रहे होंगे जहां मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं डिटर्मिनर्स और एडजेक्टिव को अलग कर दूंगा। लेकिन एक चीज़ समझना, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये ग्रामर, ये सब चीज़ें हमें इंग्लिश आसान बनाने के लिए पढ़ाई जाती हैं, ना कि इंग्लिश को और मुश्किल बनाने के लिए। तो डिटर्मिनर की अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उनको अलग कर लूँगा, ठीक है, डिटर्मिनर्स और एडजेक्टिव को। अभी के लिए क्या है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये सब सेम ही है, ये सब एडजेक्टिव्स ही हैं, ठीक है। आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव में जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको डिटर्मिनर्स में मिल सकता है काफ़ी किताबों में और काफ़ी टीचर्स के द्वारा। मैं ये नहीं कह रहा वो गलत है या मैं सही है, सब सही है, ठीक। अपना अपना पढ़ाने का तरीका है, मैं इनको साथ ही लेकर चल रहा हूँ, ठीक है जी। चलो आ जाओ, जहां जरूरत पड़ेगी मैं बताऊंगा डिटर्मिनर और एडजेक्टिव में क्या डिफरेंसेस होते हैं, कैसे आप इन्हें पहचानेंगे, सब चीजें हम क्लियर करेंगे। फिर वही बात, पहले ही चैप्टर में सब कुछ नहीं सीख सकते ना। अगर एक ही चैप्टर में सब कुछ सिखा सकता, मतलब एक क्लास दो बच्चे को सब कुछ आ जाए तो आपसे ज़्यादा खुशी मुझे होती है ना। एक बैच लिया, चलो जी कलेक्शन आ गया, फिर दूसरा बैच ले लिया, समझ रहे हो, टाइम लगता है इन सब चीज़ों में। तो आप भी थोड़ा सा मेरे साथ पेशेंस बना के रखेंगे, है ना। करेंगे शुरू, चीज़ों को धीरे धीरे सीखते हुए चले जाएंगे। जब जरूरत पड़ेगी हमें डिटर्मिनर वर्ड की तो हम उसको वहाँ पे समझ लेंगे। चलो जी आ जाओ, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। अब मैंने साथ में इसके कुछ एग्जांपल्स लिख दिए हैं ताकि आपको समझ में आए कि क्वालिटी बताने से मतलब क्या है। क्वालिटी बताने से मतलब क्या, देखो मान लो आप ये वाला वर्ड जो है ना ये आता है ओपिनियन के अंडर में। क्वालिटी के अंडर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर और मटेरियल। ये सब किसके अंडर में आता है, ये सब ओपिनियन के अंडर में आता है। अभी आपकी मतलब ओपिनियन कह रहा हूँ, क्वालिटी के अंडर में आता है। भी क्वालिटेटिव एडजेक्टिव के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, आप क्या वर्ड लिखा देखोगे आप उसको कहोगे कि ये क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हो गया। क्या क्या हो सकते हैं वर्ड, ओपिनियन हो सकता है, आपका किसी चीज़ के बारे में विचार हो सकते हैं, जैसे नाइस, जैसे ब्यूटीफुल, जैसे अगली, जैसे डिफिकल्ट, है ना, आपके विचार किसी चीज़ के बारे में। तो ये सब किसके अंडर में आते हैं, ये सब भी क्वालिटेटिव के अंडर में आते हैं। क्वालिटेटिव का सब टाइप कह लो ओपिनियन, ठीक है, ये ओपिनियन के अंडर में आता है, विचारों के मतलब आपकी क्या राय है किसी के बारे में, उसके अंडर में आता है। बिग यानी साइज वाला, बिग हो गया, स्मॉल हो गया, ये सब किसके अंडर में आएंगे, साइज के अंडर में आ जाएंगे। साइज किसकी सब टाइप है, क्वालिटेटिव की। और ये क्या है, एज को बताने वाला, न्यू, यंग, ओल्ड। ये शेप को बताने वाला, सर्कुलर, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर। ये कलर को बताने वाला, है ना, रेड, ब्लू, ग्रीन। ये मटेरियल को बताने वाला, वुडन, आयरन, कॉपर, ये सब। ये जितने टाइप ये वाले जो हैं ये सारे के सारे क्वालिटेटिव के अंडर में आते हैं, ठीक। क्वालिटेटिव के अंडर में क्या आता है, ओपिनियन को बताने वाला, साइज को बताने वाला, एज को बताने वाला, शेप को बताने वाला, कलर को बताने वाला और मटेरियल को बताने वाला। ये सब किसके अंडर में आ जाएंगे अपने, ये सब आ जाएंगे क्वालिटेटिव के अंडर में, ठीक है। अब क्वांटिटेटिव नाम से क्लियर है, क्वांटिटी बताता होगा, है ना। क्वांटिटी बताने वाले जैसे सम बुक्स, ऐसे ही मैनी बुक्स, ऐसे ही लिटल वाटर। सम हो गया, मैनी हो गया, लिटल हो गया, फ्यू हो गया, ये सब सम, मैनी, लिटल, फ्यू, मच, ये सब किसके अंडर में आते हैं, ये सब क्वांटिटी के अंडर में आते हैं, ठीक है। अब इसमें फर्क देखना, ये लिटल और फ्यू के अंदर क्या डिफरेंस है, शायद आप में से काफी लोग जानते भी होंगे। कल मैंने आपको पढ़ाया था काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन, याद आ रहा है, पिछली क्लास के अंदर अपन ने पढ़ा था। काउंटेबल क्या होते हैं, जिनको काउंट कर सकते हैं, जैसे बुक्स है, जैसे स्टूडेंट्स है, जैसे चेयर है। अनकाउंटेबल क्या होंगे, मटेरियल वाले और एब्स्ट्रैक्ट वाले, याद है, जैसे अपना क्या हो गया, वाटर हो गया, मिल्क हो गया, आयरन हो गया। तो अनकाउंटेबल चीज़ों के साथ तो लगता है लिटल और काउंटेबल चीज़ों के साथ लगता है फ्यू, है ना। मान लो चेयर्स के लिए लगाना हो तो क्या लगाएंगे, लिटल लगाएंगे, फ्यू लगाएंगे, वहाँ कहेंगे फ्यू। और मान लो अगर अनकाउंटेबल चीज़ वाटर के लिए लगाना हो तो फ्यू वाटर थोड़ी कहेंगे, क्या कहेंगे, लिटल वाटर।
तो लिटल लगेगा किसके लिए, अनकाउंटेबल के लिए, और फ्यू लगेगा किसके लिए, काउंटेबल के लिए। ऐसी मैनी और मच है, मच लगता है अनकाउंटेबल के लिए और मैनी लगता है काउंटेबल के लिए। और ये जो सम होता है ये काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के लिए लग जाता है। फिर से एक बार ध्यान से सुन लेंगे, लिटल आता है अनकाउंटेबल के लिए, फ्यू आता है काउंटेबल के लिए, मैनी आता है काउंटेबल के लिए, और मच आता है अपना अनकाउंटेबल के लिए, और सम काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के लिए। जैसे सम बुक्स भी सही है और सम वाटर भी सही है, तो ये दोनों के लिए आ सकता है। ठीक है, अब पजेसिव नाम से क्लियर है, पोजेशन बनाना, अधिकार बनाना। पोजेशन का मतलब क्या है, किसी चीज पर अधिकार बनाना। ठीक, अब ये सारी चीजें देख पा रहे हो कर क्या रही हैं, ये किसी चीज को देखो विशेष बना रही है ना। मान लो मैं कहूँ दे बॉट अ बिग हाउस, कैसा घर खरीद लिया भाई, बड़ा घर खरीद लिया, उस घर की विशेषता बता दी, है ना। अब ऐसे ही मैनी बुक्स, सम बुक्स, ये भी क्या कर रहा है, उसको क्वालिफाई कर रहा है, उसमें कोई इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है। ठीक, ऐसे ही पजेसिव, पजेसिव से क्या होगा, मान लो एक गाड़ी चोरी हो गई, कोई पूछे किसकी गाड़ी थी, किसकी गाड़ी थी, मेरी गाड़ी थी भाई, माई कार, तो वो कार पर्टिकुलर हो गई, कार विशेष हो गई। तो बेसिकली है क्या, ये पोजेशन बनाकर किसी चीज को पर्टिकुलर कर देते हैं। माई कार, योर कार, हिज कार, देयर कार, ये सब क्या है, ये पोजेशन बनाने वाले एडजेक्टिव्स हैं। माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर। मैं फिर बता रहा हूं, देखो मैंने अभी बोला पॉजेसिव एडजेक्टिव्स हैं, कई बार आपको डिटरमिनर लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन मेरा यकीन मानो, ठीक है, पढ़ा भी बहुत हूँ और पढ़ाते हुए भी 5-6 साल हो गए, कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा। ठीक है, ये बातें बोलनी इसलिए पड़ती हैं कि काफ़ी बच्चे होते हैं, उन्होंने कोचिंग वोचिंग ले रखी होती है, फिर वो परेशान हो जाते हैं, सर हमारे सर ने तो ये पढ़ाया, आप ये पढ़ा रहे हो। जस्ट बी काम। ठीक, अगर मुझ पे इतना भरोसा कर लिया है कि मेरे को कोर्स की फीस पे करी है और ये देख रहे हो, तो फिर इतना भी भरोसा रखो कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सही पढ़ा रहा हूँ। ठीक, जस्ट हैव पेशेंस, सब चीज़ें क्लैरिफाई होती चली जाएंगी। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव के अंदर कौन से आ गए, माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है क्या, डेमोन्स्ट्रेट करना, दर्शाना किसी चीज़ को। मान लो इस रूम में 4 AC लगे हों, ठीक है, और मैं क्या कहूँ, एन AC इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, एन AC इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। बताओ कौन सा AC काम नहीं कर रहा, बता पाओगे, नहीं बता पाओगे। लेकिन अगर मैं कहूँ दिस AC इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, अब वो पर्टिकुलर हो गया कि नहीं हो गया, अब वो पर्टिकुलर हो गया। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ। तो बेसिकली ये कैसे किसी चीज़ को पर्टिकुलर कर देते हैं, स्पेसिफिक कर देते हैं, उस चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करके, उस चीज़ को दर्शा के। दिस, दैट, दीज, दोज, इनमें डिफरेंसेस क्या है, ये दिस दैट आते हैं सिंगुलर के लिए और ये दीज दोज आते हैं प्लूरल के लिए। दिस दैट सिंगुलर के लिए और दीज दोज प्लूरल के लिए। ठीक, दिस कार, दैट कार, दीज कार्स, दोज कार्स, दिस दैट सिंगुलर के लिए और दीज दोज प्लूरल के लिए। ठीक है, अब दिस और दैट में क्या डिफरेंस है, मान लो 2 चीज़ें हैं, जो आपके पास वाली होगी उसके लिए आप दिस लगाओगे। मान लो यहाँ पे एक AC यहाँ है और एक AC वहाँ है, तो मैं क्या कहूँगा, दिस AC, दैट AC। पास वाले के लिए दिस, दूर वाले के लिए दैट। ऐसे ही पास वाले के लिए दीज, और मतलब प्लूरल के लिए पास वालों के लिए दीज और दूर वालों के लिए दोज। दीज स्टूडेंट्स, दोज स्टूडेंट्स। समझ में आया, दिस दैट दीज दोज क्लियर है। न्यूमरल नाम से क्लियर है, नंबर बताता होगा, है ना। वैसे तो ये क्वांटिटेटिव की ही सब टाइप होता है, क्वांटिटेटिव की ही सब टाइप कह सकते हैं आप इसको। बस ये नंबर, किसी चीज़ की क्वांटिटी बताता है उसका नंबर बताकर। 1 बॉय, 2 बॉयज, 3 बॉयज, 5 कार्स, ऐसे 1, 2, 3, 4, ये सब किसके अंडर में आते हैं, न्यूमरल एडजेक्टिव के अंडर में आते हैं। फिर चाहे वर्ड्स में लिखो चाहे फिगर में लिखें, मतलब न्यूमरल वाला अपन ऐसे 1 लिख देंगे ना, कहीं भी लिख देता हूँ, मान लो ऐसे लिख देंगे तो वो भी न्यूमरल एडजेक्टिव ही माना जाएगा। क्लियर है, चलो 1, 2, 3 क्या हो गया, न्यूमरल एडजेक्टिव हो गया। इसी के अंदर ऑर्डर को बताने वाले वर्ड भी ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसा, ये सब भी किसके अंडर में आते हैं, ये सब भी न्यूमरल के अंडर में ही आते हैं। ठीक है, आगे चल के पढ़ेंगे, इनको बोलते हैं कार्डिनल्स। इनको क्या बोलते हैं, कार्डिनल्स। लो मैं लिख ही देता हूं। और इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं ऑर्डिनल्स। ये दोनों न्यूमरल के ही सब टाइप हैं। ठीक है, कार्डिनल में क्या आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे, और ऑर्डिनल्स के अंदर अपने क्या जाएंगे, ऑर्डर को बताने वाले वर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसा। क्लियर है। फिर चाहे वो ऐसे वर्ड्स में लिखे हों चाहे फिगर में लिखे हों, फर्स्ट, जैसे मान लो फर्स्ट लिखना है तो अपन ऐसे भी तो लिख देते हैं ना फर्स्ट। ठीक, तो ये भी इसी के अंडर में आता है। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट एक और टाइप देख लो, प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव के अंदर क्या है, मान लो प्रॉपर मैंने आपको नाउन पढ़ा था, है ना, उसी से उसका नाम डिराइव हुआ। प्रॉपर नाउन याद है,
जैसे किसी पर्टिकुलर पर्सन का नेम राम श्याम, किसी पर्टिकुलर प्लेस का नेम दिल्ली मुंबई चेन्नई, ऐसे किसी पर्टिकुलर कंट्री का नेम फ्रांस स्पेन जर्मनी, ठीक है। किसी पर्टिकुलर किसी भी चीज़ का नेम हो सकता है, किसी पर्टिकुलर बुक का नेम कुरान बाइबल, ऐसे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्रॉपर का मतलब क्या, पर्टिकुलर। तो प्रॉपर नाउन से डिराइव होकर जो एडजेक्टिव बन जाए उसे क्या कह देंगे, प्रॉपर एडजेक्टिव कह देंगे। इटली कंट्री का नेम है, उससे बना लिया मैंने इटालियन। इटालियन पास्ता, इटालियन फूड, इटालियन आर्मी, इटालियन टैंक्स, आगे कुछ भी नाउन लगाओ किसकी तरह से काम कर देगा, एडजेक्टिव की तरह से काम कर देगा। ऐसे जर्मनी नाउन है, उससे बना लिया जर्मन। जर्मन फूड, जर्मन टैंक्स, जर्मन टेक्नोलॉजी, ऐसा। ऐसी मान लो गांधी, ठीक है, गांधी जी, ठीक। अब उनसे बना लिया मैंने एक एडजेक्टिव, प्रॉपर नाउन है उसे एक एडजेक्टिव बना दिया। गांधीयन फिलोसफी, गांधीयन प्रिंसिपल्स, ऐसे। तो ये सब क्या हो गए, ये प्रॉपर एडजेक्टिव के अंडर में आ गए। एक छोटी सी बात यहाँ नोट करना, ये जर्मन एक लैंग्वेज का नाम भी होता है। अरे हाँ के ना, जर्मन एक लैंग्वेज का नाम भी तो होता है ना, जर्मन स्पेनिश फ्रेंच। तो अगर ये लैंग्वेज का नाम आ रहा हो, मान लो ये सेंटेंस के अंदर यूज हो रहा हो लैंग्वेज के नाम के रूप में, तब ये क्या हो जाएगा, तब ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। सर मुझे कैसे पता चलेगा कब ये एडजेक्टिव है, कब ये लैंग्वेज का नाम है, कब प्रॉपर नाउन है ना। सेंटेंस पढ़ के पता लगेगा कि नहीं लगेगा, बताओ। इतना तो हिंदी कर लोगे, इतना तो मीनिंग जान लोगे, और मीनिंग ना भी ना जान पाओ तो एक बार बताओ, अगर ये एडजेक्टिव होगा तो इसके बाद नाउन नहीं लिखा होगा, जर्मन टैंक्स, जर्मन टेक्नोलॉजी, तो इसके आगे एक नाउन लिखा होगा जिसे क्वालिफाई कर रहा होगा, ठीक है। कोई ना कोई नाउन ऐसा जरूर होगा जिसकी विशेषता बता रहा होगा, और जब ऐसा ना हो तो इसका मतलब प्रॉपर नाउन है, ठीक, तब ये लैंग्वेज का नाम है। जान लोगे ना इतना। चलो एक बार मैं आपको सारा रिवाइज करा देता हूँ, फिर उसके बाद करोगे क्या, देखो मैं सेंटेंसेस लिखूंगा, उसके अंदर नाउन भी आ रहे होंगे, वर्ब भी आ रही होंगी, एडजेक्टिव भी आ रही होंगी, प्रेपोजिशन भी आ रही होंगी, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी आ रहे होंगे। जितना मैंने आपको पिछले बार में पढ़ा दिया और आज पढ़ा दिया उनकी प्रैक्टिस, जैसे जैसे चीज़ें पढ़ाता जाऊंगा सेंटेंस की लेंथ बढ़ती जाएगी। उनमें जैसे एडवर्ब पढ़ा दूंगा तो उस दिन एडवर्ब आने लग जाएंगे। प्रैक्टिस करते चलेंगे धीरे धीरे हम, ठीक है जी। आ जाओ। तो ये सब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। जैसे मैंने लिखा मोहन बॉट अ बिग हाउस, इसमें क्या हुआ, बिग ने विशेषता बता दी इस हाउस की, बिग ने विशेषता बता दी एक नाउन की, तो एडजेक्टिव हो गया। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव क्या है, क्वालिटी बताने वाले एडजेक्टिव है। क्वालिटी के अंदर क्या क्या बता सकते हो आप, किसी चीज़ के बारे में अपनी राय दे सकते हो, साइज बता सकते हो, एज बता सकते हो, शेप बता सकते हो, कलर बता सकते हो, मटेरियल बता सकते हो, है ना। ये सब किसके अंडर में, क्वालिटी के अंडर में। क्वांटिटी के अंडर में सम, मैनी, लिटल, फ्यू, मच। इसमें क्या डिफरेंस था, लिटल अनकाउंटेबल के लिए आता है, फ्यू काउंटेबल के लिए आता है, मैनी काउंटेबल के लिए आता है, मच अनकाउंटेबल के लिए आता है, और सम काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के लिए आता है। देखो मैंने एक्सेट्रा लिख रखा है, ये नहीं है कि सिर्फ इतने ही वर्ड हैं और कोई वर्ड नहीं होते हैं, बहुत सारे वर्ड होते हैं। मैं बेसिकली आपको जस्ट एक टाइप का थोड़ा हल्का फुल्का आइडिया देना चाहता हूँ थ्रू एग्जांपल्स, ताकि अगर कोई भी वर्ड आएगा तो आप जान जाओगे, है ना। चलो आओ। पॉजेसिव का मतलब क्या है, पोजेशन बनाना। माई कार, योर कार, देयर कार, हिज कार, ऐसे माई आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये सब पॉजेसिव के अंडर में आ गए। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है दर्शाना, दर्शा देना। दिस, दैट, दीज, दोज। न्यूमरल का मतलब है नंबर, 1 2 3 4 5, ऐसे, ठीक है। और ऐसे ही ऑर्डर को बताना भी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ऐसे। क्लियर है। और प्रॉपर के अंडर में क्या, प्रॉपर नाउन से डिराइव हुए एडजेक्टिव है। जैसे इटली कंट्री का नेम है, प्रॉपर नाउन से बना लिया इटालियन। जर्मनी कंट्री का नेम है, प्रॉपर नाउन जर्मन। गांधी किसी पर्सन का नेम है, गांधीयन। तो बेसिकली ये सारी की सारी मैंने आपको क्या पढ़ाई, टाइप पढ़ाई, बेसिक टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। ऐसा नहीं है और नहीं, और भी हैं, बेसिक टाइप्स हैं, ठीक है। अब करेंगे क्या, इन सारे चीज़ों को आप नोट कर लेंगे, फिर मैं क्या है बोर्ड पे सेंटेंसेस के साथ आपसे मिलूंगा। उन सेंटेंसेस को आप पहले वीडियो पॉज करके सारे के सारे सेंटेंसेस को ब्रेक करेंगे, ठीक है। अपने आप से एक बार ट्राई करेंगे। देखो भाई सीधी बात ये है, अगर आपको ऑनलाइन बैच में ऑफलाइन की फील लेनी है तो जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करना पड़ेगा। मैं अपने ऑफलाइन बैच में एक एक स्टूडेंट को टारगेट करता हूँ, एक एक सिंगल स्टूडेंट का ध्यान रखता हूँ कि हाँ तुझे क्या समझ में आ रहा है और क्या नहीं समझ में आ रहा, ठीक। पहले तुम ब्रेक करो, मैंने तो ब्रेक कर ही देना है। एक एक जाके वहाँ पे पीछे रो में चेक करके आता हूँ कौन लोग खाली बैठे हैं, कौन लोग ब्रेक कर रहे हैं, किसका सही हो रहा है, किसका गलत हो रहा है। तो वैसी अटेंशन अगर आपको वाकई में चाहिए तो खुद भी थोड़े सिंसियर बनिए, और अगर मैं कह रहा हूँ वीडियो पॉज करके ब्रेक करो तो करो, वरना कुछ नहीं होगा, ये कोर्स खत्म हो जाएगा आपके लिए, ठीक। और प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी इसकी कोई भी, समझ रहे हो।
तो अगर आप चाहते हो कि आपका ये फीस वसूल हो, ये रिजल्ट्स में कन्वर्ट हो, तो जैसा बोल रहा हूँ वैसा करिए साथ साथ। ठीक है जी। अब मैं बोर्ड से साइड हो रहा हूँ, आप इसको पूरे को नोट करेंगे और फिर मैं आपके साथ मिलूंगा विद सेंटेंसेस जिनको आप ब्रेक करेंगे। अब मैं बोर्ड से साइड हो जाता हूँ, ठीक है, आप इनको नोट कर लेंगे। तो आपने वो सब नोट कर लिया होगा। अब अपन सेंटेंसेस को देखते हैं, ठीक है। अब इन सेंटेंसेस में नाउन भी आ रहे हैं, प्रोनाउन भी आ रहे हैं, प्रीपोजिशंस भी आ रहे हैं, एडजेक्टिव्स भी आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, एक एक वर्ड, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसका फंक्शन, जो जो एडजेक्टिव आ रहे हैं उनकी टाइप्स, ये आपको लिखनी है। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, इस काम को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना भी, यार वीडियो आगे चलती रहने देना, मतलब समझ में आ ही जाएगा, क्या खास बड़ी बात है। आपका काम सिर्फ समझना नहीं है, आपको ये काम खुद करना है। पेपर में मैं आपके साथ नहीं जाने वाला हूँ, पेपर में ये काम आपको खुद करना है, तो यहाँ पे भी खुद करना पड़ेगा। देखो भाई फिर बता रहा हूँ, बिल्कुल बड़े भाई वाली सलाह है। अगर आप चाहते हो कि इस आपके लिए कोर्स का रिजल्ट निकले, तो जैसा बोल रहा हूँ वैसा अप्लाई करो। वीडियो को पॉज करना है आपको, हर सेंटेंस को ब्रेक करना है और फिर वापसी वीडियो प्ले करनी है, ठीक है। तो जैसे ही आप वीडियो वापसी प्ले करेंगे मैं इनके सॉल्यूशन के साथ मिलूंगा। तो अभी बोर्ड से हट रहा हूँ, वीडियो पॉज करिए, खुद से ब्रेक करिए अपनी कॉपी में और फिर ही वीडियो प्ले करिए, ठीक है। तो एक बार मैं बोर्ड से साइड हो जाता हूँ। तो चलिए अब अपन इसको शुरू कर लेते हैं, ठीक है, आ जाओ। उम्मीद है आप सबने अपनी एक बार बढ़िया सी ट्राई दी होगी। चलो आओ देखते हैं कि कितना आपका सही हुआ। सेंटेंस को ब्रेक करना है, इंडियन टीम स्कोर्ड 382 रन्स इन द लास्ट मैच। इसको ब्रेक करना है। ब्रेक करने की शुरुआत कहाँ से होती है, वर्ब से। स्कोर, स्कोर्ड, स्कोर्ड क्या होगा जी, वर्ब हो गया, ठीक है। अब ये स्कोर करने का काम किया किसने, डूअर कौन है इसका, टीम है, तो टीम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, है ना। अब ये टीम का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। टाइप क्या है इसकी, कलेक्टिव है। जानते हो ना इतनी बात, कंफ्यूज नहीं होना, कभी सर सब्जेक्ट कह रहे हो कभी नाउन कह रहे हो। एक है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक है इसका काम। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका, नाउन। काम क्या कर रहा है, वर्ब का सब्जेक्ट बनना। क्लियर है, एक है नाम, एक है काम। अभी इंडियन क्या है, इंडियन है इसको क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव। अब बताओ कौन सा एडजेक्टिव है, ये है प्रॉपर एडजेक्टिव। इंडिया नाउन था, प्रॉपर नाउन था, उससे मैंने एक एडजेक्टिव बना दिया इंडियन। क्लियर हो गया। जो प्रॉपर नाउन से डिराइव होकर एडजेक्टिव बनता है वो क्या बन जाता है, प्रॉपर एडजेक्टिव बन जाता है। तो यहां तक उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इंडियन टीम स्कोर्ड व्हाट, इंडियन टीम स्कोर्ड व्हाट, स्कोर्ड रन्स। तो ये रन्स क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। टाइप क्या है जी इसकी, कॉमन है। जान गए इतनी बात, ठीक है। स्कोर्ड वर्ब हो गया था, टीम सब्जेक्ट हो गया, इंडियन प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया, स्कोर्ड व्हाट, रन्स क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अब मुझे बताओ कितने रन्स, कितने रन्स हमारे 382 रन्स। और ये 382 रन्स क्या कहलाएगा, न्यूमरल एडजेक्टिव। क्लियर है इतनी बात। इन क्या हो गया आपका, इन हो गया आपका प्रीपोजिशन। और आपको पता है कि प्रीपोजिशन के बाद क्या आते हैं, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट आते हैं। क्योंकि प्रीपोजिशन वर्ड बनाया ही इसलिए गया है ताकि एक नाउन या प्रोनाउन इसके बाद लिखा जाए जिससे ये सेंटेंस के बाकी शब्दों के साथ रिलेट करे, है ना। तो प्रीपोजिशन आई तो प्रीपोजिशन के बाद वो नाउन या प्रोनाउन आएगा ही आएगा, और वो काम क्या करेगा, इस प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है। आ जाओ। तो अब आपको करना क्या है, प्रीपोजिशन से राइट हैंड साइड पे देखना शुरू करना है, और जो पहला नाउन या प्रोनाउन आपको मिल जाए वही प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब हमारी नजर जा रही है उस मैच वर्ड पे, मैच, मैचेस, ऐसे लगा के प्लूरल हो रहा है, तो इसका मतलब ये तो नाउन निकल आया। तो ये मैचेस क्या, ये मैच क्या बन गया, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। टाइप क्या है, कॉमन। इतनी बात आ गई समझ में। अब देखो कौन सा मैच है ये, लास्ट मैच है। तो लास्ट ने कौन से, इस मैच की विशेषता बताई कि नहीं बताई, कौन सा मैच भाई, आखिरी मैच, है ना। तो अभी बताया था थोड़ी देर पहले, ऑर्डर को बताने वाले भी किसके अंडर में आते हैं, न्यूमरल के अंडर में आते हैं। ऑर्डिनल्स ही होते हैं बेसिकली, हाँ कि ना। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, लास्ट हो गया, ये सब ऑर्डर के अंडर में ही आते हैं। तो इसको मैं ऑर्डिनल लिख देता हूं, ठीक। इतनी बात होगी क्लियर। एक बार फिर से देख लो, यहां से मैंने इसको ब्रेक करना शुरू किया था। स्कोर, स्कोर्ड, स्कोर्ड, ऐसा वर्ड जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे, कार्य को रिप्रेजेंट करे, जिसकी 3 फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया। ये स्कोर करने का काम किया टीम ने, ये डूअर हो गया, ठीक। तो ये सब्जेक्ट भी हो गया। मैं फिर बता रहा हूँ, वो जो आपको कॉन्सेप्ट बता रहा था ना मैंने, कि सब्जेक्ट कब डूअर नहीं होगा, वो सब आगे चल के पढ़ेंगे। अभी जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, जितना पढ़ा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप उसको सीखते चलो बस। स्कोर्ड वर्ब हो गया, इस एक्शन का डूअर ये टीम है, सब्जेक्ट हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, टाइप कलेक्टिव है,
ये इंडियन इसको क्वालिफाई करने वाला प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। स्कोर्ड व्हाट, रन्स, ऑब्जेक्ट हो गया। टाइप नाउन, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, टाइप कॉमन है, कितने रन्स, 382 रन्स, ये इसको क्वालिफाई करने वाला न्यूमरल एडजेक्टिव हो गया। इन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट आएगा, ये मैच इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। लास्ट इसको क्वालिफाई करने वाला ऑर्डिनल हो गया। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट, आई सब्जेक्ट है, यहां से नहीं, सॉरी, अपन वर्ब से शुरू करेंगे, ठीक है। कुछ दिनों में आदत हो जाएगी, कुछ दिनों में आदत हो जाएगी, तो फिर वर्ब से शुरू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जहां से मन करेगा वहां से शुरू कर लिया करेंगे, ठीक है। और उसके कुछ दिनों के बाद ये काम दिमाग में होने लग जाएगा, ठीक। आ जाओ, बाय बॉट, बॉट क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब ये वर्ब है तो ये क्या बन गया, हेल्पिंग वर्ब बन गया, है ना। ये हैव की फॉर्म इससे पहले लग रही है, ये क्या काम कर रही होगी, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है। लो जी, इसको मैंने कह दिया हेल्पिंग वर्ब, ठीक। आई हैव कंप्लीटेड द टास्क, ही हैज कंप्लीटेड द टास्क, हैज, हैव, हैड, जब इनके बाद मेन वर्ब आती है तब ये किसका काम करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का, ठीक है जी। आ जाओ, ये आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। क्यों, क्योंकि खरीदने का डूअर कौन है, आई तो है, और ये आई है क्या, प्रोनाउन है। आई क्या है, प्रोनाउन है। अब ये प्रोनाउन नाउन की जगह पे आते हैं और वही काम करते हैं जो नाउन करते थे। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, प्रोनाउन, काम क्या कर रहा है, वर्ब का सब्जेक्ट बनना। इतनी बात क्लियर है। आई हैव बॉट व्हाट, क्या खरीद लिया, आई हैव बॉट व्हाट, क्या खरीदा भाई, बैग। तो बैग क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन हो गया। टाइप क्या हो गया, कॉमन हो गया। मुझे बताओ कौन सा बैग, कौन सा बैग खरीदा, दिस बैग, ये वाला जो बैग है ये खरीदा मैंने। तो फिर ये दिस ने इसको क्वालिफाई कर दिया, ठीक, तो एडजेक्टिव हो गया। और दिस कौन से टाइप का एडजेक्टिव होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दर्शाने वाला एडजेक्टिव। आई हैव बॉट विच, कौन सा बैग, दिस बैग। तो दिस ने क्या कर दिया, उसको दर्शा के पर्टिकुलर कर दिया। जो किसी चीज को दर्शा के पर्टिकुलर करे वो कहलाते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दिस, दैट, दीज, दोज, ये क्या होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। क्लियर है। नेक्स्ट, ये फोर क्या होती है, प्रीपोजिशन। फोर प्रीपोजिशन हो गई। यहां से इधर देखना शुरू किया, पहला नाउन या प्रोनाउन क्या मिल गया अपने को, ब्रदर, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब किसका ब्रदर है ये, माई ब्रदर, जो एक नाउन पर पोजेशन बना दे, अधिकार बना दे, ये क्या बन गया जी आपका, पॉजेसिव एडजेक्टिव बन गया। क्लियर है जी इतनी बात। चलो जी, नेक्स्ट सेंटेंस, शी नीड सम फूड फॉर हर सन। शी सब्जेक्ट हो गया, नीड्स वर्ब हो गया। इस बार मैं ऐसे शुरू कर रहा हूं, मुझे लग रहा है समझ में आ गई होगी बात। नीड, नीडेड, नीडेड वर्ब हो गया, किसको नीड है, शी को नीड है, तो ये सब्जेक्ट हो गई। शी नीड व्हाट, क्या चाहिए उसको, ये फूड क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन हो गया। टाइप कौन सी मानूं फूड की, फूड की कौन सी टाइप मानूं, फूड है मटेरियल में, इसीलिए देखो इसके साथ मैंने यहाँ पे सम लगा दिया, कोई आर्टिकल वगैरह भी नहीं लिखा हुआ। यहाँ पे मटेरियल के अंडर में आता है, अनकाउंटेबल के सेंस में होता है, ठीक है। एक चीज यहाँ पे थोड़ी सी और भी समझ लो, ठीक। बहुत सारे ऐसे नाउन है, मुझे लगता है मोस्टली कहना चाहिए, मोस्टली नाउन ऐसे हैं जो एक से ज्यादा टाइप में यूज होते हैं, ठीक। समझाने की कोशिश करता हूँ, देखो कैसे। मान लो मैंने लिख दिया वर्ड फुटबॉल। फुटबॉल कौन सा नाउन है बताओ, फुटबॉल कौन सी कैटेगरी का नाउन है। अब एक बच्चा तो सोचेगा सर फुटबॉल होता है, गेम का नाम होता है, तो प्रॉपर नाउन हो गया। फुटबॉल वो गेंद भी तो होती है जिससे खेलते हो, उसको भी तो फुटबॉल कहते हो, तो वो किसके अंडर में आएगी, वो कॉमन के अंडर में आ गई, हाँ कि ना। तो एक ही नाउन बहुत अलग अलग तरीके से यूज हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही ये जो फूड है, कई बार आपने देखा होगा फूड्स, फूड्स मतलब फूड आइटम्स की बात हो रही है, वहां पे अलग अलग फूड आइटम्स की बात हो रही है। तो बेसिकली एक नाउन बहुत अलग अलग तरीके से यूज हो पाता है। कई बार एक ही नाउन काउंटेबल और अनकाउंटेबल दो तरीके से यूज हो जाता है। तो वो सब चीजें हम नाउन चैप्टर के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर एक एग्जांपल दिया था केक वाला, उसमें काफी बच्चों के मेरे पास डाउट्स आए। अब ये केक क्या है, केक का केक्स भी होता है, इसका मतलब ये कॉमन नाउन के अंडर में ही है, पर केक एक मटेरियल भी होता है जिससे वो केक बना होता है। तो दोनों तरीके से यूज होता है, डिपेंड करेगा कि हम किस सेंटेंस में किस वे में उसको यूज करना चाहते हैं, समझ रहे हो। तो नाउन जो होता है बेसिकली एक ही नाउन काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों तरीके से यूज हो सकता है। ऐसे ही एक ही शब्द का पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग अलग हो सकता है, ठीक। बहुत डिटेल में करेंगे इन बातों को। भाई किस चीज से समझाऊं आपको, छोटी सी चीज से समझा दूं। मान लो जैसे कोई यहाँ पे मैच है, ये देखो मैच, ये मैच यहाँ पे नाउन है, इस वर्ब इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और आपको पता है मैच एक वर्ब भी होती है। मैच, मैच्ड, मैच्ड, ही मैच्ड द फोटोग्राफ्स। समझ में आ क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये मैच नाउन भी हो सकता है, डिपेंड करे तो वर्ब भी हो सकता है। क्लियर हुई इतनी बात। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, बहुत सारे क्या मोस्टली ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एक से ज्यादा पार्ट्स ऑफ स्पीच में काम कर सकते हैं।
अब जाने कैसे, अगर मैं आपको ये लिख के दे देता ही मैच्ड द फोटोग्राफ्स, तो फटाक से बता देता है कि नहीं मैच्ड वर्ब है। जानोगे कैसे, ग्रामर की थोड़ी सी भी अगर आपके पास स्किल डेवलप हो गई तो अपने आप जान जाओगे कि इस सेंटेंस में इस शब्द का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। किसी भी वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच आप तभी बता सकते हो जब आप उसको सेंटेंस में यूज करोगे। क्लियर हुई इतनी बात। यहाँ पे जैसे मैंने देखा कि प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन रहा है, यहाँ मैं इसको नाउन करूंगा, यहाँ मैं इसको वर्ब कभी भी नहीं करूंगा, लेकिन उस सेंटेंस में ही मैच द फोटोग्राफ्स, तो इसमें क्या हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म में के रूप में यूज हो रहा है, ईडी लगा हुआ इसके पीछे, तो यहाँ ये वर्ब हो गया। तो सेंटेंस को देखोगे और पार्ट्स ऑफ स्पीच जान लोगे। ऐसे ही नाउन की टाइप भी कैसे जान लोगे या नाउन का फंक्शन भी कैसे जान लोगे, उसको सेंटेंस में देख के। यहाँ पे मुझे पता है कि ये मटेरियल नाउन की तरह से यूज हुआ है, तो मैंने इसको क्या कह दिया, ऑब्जेक्ट कह दिया, और नाउन में इसका टाइप मटेरियल यूज कर दी। ठीक है, अब ये सम क्या हो गया, सम इसको क्वालिफाई करने वाला क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो गया, क्वांटिटी बता रहा है इसकी। सम एक ऐसा एडजेक्टिव होता है जो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ लग जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट 4 क्या हो गया आपका, प्रीपोजिशन हो गया, सन क्या हो गया इसका, ऑब्जेक्ट हो गया, और हर क्या हो गया इस पर पोजेशन बनाने वाला पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। इतनी बात आई समझ में। नीड वर्ब है, शी सब्जेक्ट है, शी नीड्स व्हाट, फूड इसका ऑब्जेक्ट है, सम ने क्वांटिटी बताई कितना फूड, सम फूड, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो गया। फॉर प्रीपोजिशन हो गया, फॉर हुम किसके लिए, सन क्या हो गया, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, किसका सन, हर सन, जिसने सन पे पोजेशन बना दिया वो क्या हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। चले आगे, नेक्स्ट ही क्या है, ही सब्जेक्ट हो गया, सॉल्व वर्ब हो गया, सॉल्व, सॉल्ड, सॉल्ड एक ऐसा वर्ड जिसकी 3 फॉर्म में एक्शन को रिप्रेजेंट करे, कार्य को रिप्रेजेंट करे, वर्ब हो गया। सॉल्व करने का काम किया किसने, ही ने, तो ही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है, काम क्या, सॉरी प्रोनाउन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, प्रोनाउन है, काम क्या कर रहा है, वर्ब का सब्जेक्ट बनना। क्लियर, ऐसे ही नीड्स में भी क्या था, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या था, प्रोनाउन, काम क्या था, वर्ब का सब्जेक्ट बनना। अब ही सॉल्व्ड व्हाट, किस चीज को सॉल्व कर दिया उसने, क्वेश्चंस को। वर्ब से बटिया होम के रिप्लाई, वर्ब से बटिया मतलब क्या और किसको के जवाब क्या हो जाते हैं, अपने ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। तो एक क्वेश्चंस क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, है ना। ऑब्जेक्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन एस लगा के प्लूरल होता है, नाउन है ना, तो ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया। लो थोड़ा साफ लिख देता हूँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन हो गया। टाइप कौन सी होगी, टाइप होगी कॉमन। क्वेश्चन, क्वेश्चंस एस लगा के प्लूरल हो रहा है, इसका मतलब क्या, काउंटेबल तो है, काउंटेबल है तो फिर ये कॉमन में जाएगा, कलेक्टिव में, कॉमन के अंदर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 वर्ड लिखे हैं, ऑल, दोज और डिफिकल्ट। अब ये कर क्या रहे हैं, तीनों के तीनों क्वेश्चंस की विशेषता बता रहे हैं। क्वेश्चंस कैसे हैं, डिफिकल्ट हैं, कौन से वाले, वो वाले, दोज कितने, सारे के सारे। ये तीनों के तीनों वर्ड क्वेश्चंस की विशेषता बता रहे हैं कि नहीं बता रहे, कैसे क्वेश्चन थे, डिफिकल्ट क्वेश्चन थे। अभी डिफिकल्ट क्या है, आपकी राय है इसके बारे में, हो सकता है जो आपके लिए क्वेश्चन डिफिकल्ट हो वो किसी के लिए ईजी हो, है ना। तो ये ओपिनियन को शो कर रहा है, ओपिनियन वाले किसके अंडर में चले जाते हैं, क्वालिटेटिव में। इसके नीचे लिख देता हूं क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, अब ये दोज किसके अंडर में जाएगा, दिस दैट दीज दोज, ये हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, और कितने क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन, तो ये किसके अंडर में चला जाएगा, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। इतनी बात आ गई समझ में। ये क्वेश्चन क्या था, आपका ऑब्जेक्ट था, नाउन था। क्लियर है इतनी बात। डिफिकल्ट भी इसको क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव है, दोज भी इसको क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव है, और ऑल भी इसको क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव है। इस सेंटेंस में नया क्या जाने, इस सेंटेंस में नया ये जाने कि एक ही नाउन के साथ 3-3 एडजेक्टिव्स लग सकते हैं। समझ में आया, 3 लगाओ 4 लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अगर ये सारे के सारे इस नाउन की विशेषता बता रहे तो सबके सब एडजेक्टिव कहलाएंगे। क्लियर है जी। नेक्स्ट, इन क्या है, प्रीपोजिशन है। ये मिनट्स क्या है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। कितने मिनट्स, 20 मिनट्स, तो ये 20 क्या हो गया, न्यूमरल एडजेक्टिव हो गया। क्लियर है इतनी बात। चलो जी नेक्स्ट, इस पे आ जाओ। अजय बॉट अ बिग एंड कॉस्टली बैग, अजय बॉट अ बिग एंड कॉस्टली बैग। इसको कर लेते हैं ब्रेक। ठीक है, अजय क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक। बॉट क्या हो गया, वर्ब हो गया। अजय सब्जेक्ट है, डूअर है काम का, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, टाइप प्रॉपर है, बॉट वर्ब है। अजय बॉट व्हाट, क्या खरीद लिया, हाउस खरीद लिया जी। अजय बॉट व्हाट, हाउस, हाउसेज ऐसा लगा प्लूरल होता, नाउन है, नाउन क्या काम करते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनना। सब्जेक्ट आ गया, लो जी ऑब्जेक्ट बन जाएगा ये ऑब्जेक्ट हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन हो गया, टाइप कॉमन हो गई। क्लियर है। अब ये कैसा हाउस है बताओ, कैसा हाउस है, ये बड़ा भी है और कॉस्टली भी है। कैसा हाउस है, बिग है और कॉस्टली है। बिग और कॉस्टली दोनों के दोनों क्वालिटेटिव के अंडर में आते हैं, हाँ कि ना। ये बड़ा हाउस है और कॉस्टली हाउस है, दोनों क्वालिटेटिव के अंडर में आ गए। और इन दोनों को जोड़ने के लिए मैंने क्या लिख रखा है, एंड। बिग एंड कॉस्टली ऐसा शब्द जो
जो दो शब्दों को जोड़ता है, राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, ही इज सिंगिंग एंड डांसिंग, दो वर्ब को जोड़ना, दो नाउन को जोड़ना, यू एंड आई, दो प्रोनाउंस को जोड़ना, दो एडजेक्टिव्स को जोड़ना, ये काम कौन करते हैं? कंजंक्शन। आगे पढ़ेंगे। एंड तो मुझे लगता है देखो हर बच्चा जानता होगा कंजंक्शन होता है, दो शब्दों को जोड़ना, दो नाउन को, दो प्रोनाउन को, दो वर्ब को, दो एडजेक्टिव को, दो एडवर्ब को, ये काम कौन करता है? कंजंक्शन। ठीक, बहुत डिटेल में करेंगे, अभी से हल्का सा आइडिया। अब इस सेंटेंस से नया क्या जाने? इस सेंटेंस से नया ये जाने, यहाँ पे 3 एडजेक्टिव है, 1 2 3, ठीक है, लेकिन तीनों में मैंने कहीं भी कोई कंजंक्शन नहीं लगाई, तीनों सीधे इकट्ठे लिख दिए। और यहाँ पे 2 आए और 2 में ही कंजंक्शन लगा दी। तो ऐसा क्यों? समझना। जनरली हमेशा देखो ऐसी कोई पत्थर की लकीर नहीं है। जनरल कन्वेंशन क्या है? जब सेम टाइप के 2 एडजेक्टिव या सेम टाइप के 2 एडवर्ब, आगे चल के एडवर्ब की भी बात करेंगे, सेम टाइम के 2 एडजेक्टिव या एडवर्ब एक साथ लिखे जाते हैं तो उनके बीच में कंजंक्शन लगा दी जाती है। सेम टाइप के, ये भी क्वालिटेटिव है, ये भी क्वालिटेटिव है, सेम टाइप के अगर साथ में जोड़ेंगे तो कंजंक्शन लगेगी, लेकिन अलग अलग टाइप के जोड़ेंगे तो कंजंक्शन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक, जनरली ऐसी कोई पत्थर की लकीर नहीं है, फिर भी जनरली ये कन्वेंशन आपको देखने को मिलेगा कि जब अलग अलग टाइप के एडजेक्टिव्स आएंगे तो उनके लिए कंजंक्शन की जरूरत नहीं पड़ रही, जब सेम टाइप के आएंगे तो उनके लिए कंजंक्शन की जरूरत पड़ रही है। क्लियर है इतनी बात? चलो जी, एक यहाँ पे छोटी सी बात हम और भी सीखे। जनरली किसी वर्ड के लास्ट में एल वाई देख के ना हम सोचते हैं कि वो एडवर्ब है ना, नाइसली, स्वीटली, ब्रेवली। जरूरी नहीं कि लास्ट में एल वाई आए तो वो एडवर्ब हो। मैं फिर बता रहा हूँ, आप सेंटेंस को पढ़ोगे और उस सेंटेंस में वो क्या काम कर रहा है उसको देखोगे। कॉस्टली ने हाउस की विशेषता बताई कि नहीं बताई? कैसा घर है? महंगा घर है। तो अगर इसने नाउन की विशेषता बताई ना तो ये एडजेक्टिव ही कहलाएगा। क्लियर है? एल वाई लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसके अंदर। तो बिग और कॉस्टली क्या हो गए? आपके हाउस को क्वालिफाई करने वाले क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हो गए। मैं लिख नहीं रहा इनके ऊपर क्वालिटेटिव, आप लिख लेंगे। ठीक है, अजय बॉट अ बिग एंड कॉस्टली हाउस, तो बिग और कॉस्टली क्या हो गए? दोनों क्वालिटेटिव थे। चलो जी नेक्स्ट, सचिन स्कोर्ड हिज सेकंड सेंचुरी इन दिस टूर्नामेंट। स्कोर्ड क्या हो गया? वर्ब हो गया। किसने स्कोर करी? सचिन ने। तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। सचिन स्कोर्ड व्हाट? सेंचुरी। सेंचुरी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। टाइप क्या? कॉमन है। सेंचुरी, सेंचुरीज। ठीक, सेकंड क्या हो गया? सेकंड हो गया आपका ऑर्डिनल, ऑर्डर को बताने वाला, ऑर्डिनल। ठीक, इसको क्वालिफाई करा। कौन सी सेंचुरी? दूसरी सेंचुरी। किसकी सेंचुरी? उसकी दूसरी सेंचुरी। तो हिज क्या हो गया? पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। समझ में आया? सचिन स्कोर्ड हिज सेकंड सेंचुरी। सेकंड क्या हो गया? इसको क्वालिफाई करने वाला ऑर्डिनल हो गया, और हिज क्या हो गया? सेंचुरी पे पोजेशन बनाने वाला पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। ठीक है जी, दोनों के दोनों किसको क्वालिफाई कर रहे हैं? सेंचुरी नाउन को। क्लियर है? नेक्स्ट, इन क्या हो गया? प्रेपोजिशन हो गया। ये टूर्नामेंट क्या हो गया? इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये टूर्नामेंट का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। टाइप क्या है? कॉमन है। टूर्नामेंट, टूर्नामेंट्स। क्लियर है? कौन सा टूर्नामेंट जी? दैट टूर्नामेंट। कौन सा टूर्नामेंट? वो दैट टूर्नामेंट जो एक नाउन को डेमोन्स्ट्रेट कर दे, जो एक नाउन को दर्शा दे, वो क्या हो जाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव हो जाएगा। तो ये क्या होगा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। समझ में आया? चलो जी, देखो ये सारे सेंटेंसेस थे। ठीक, देखो अब बच्चे क्या होता है ना, थोड़ा सा कई बार हो सकता है ऑनलाइन में आपको ऐसा लगे कि काफ़ी सीरियस सा चल रहा है मामला सारा। चक्कर क्या है ना, इधर वो माहौल नहीं बन पाता। जैसे क्लास में तो क्या होता है, कोई कुछ एक्टिविटी हो जाती है, कभी कोई कमेंट पास कर देता है या कोई पढ़ नहीं रहा होता तो मैं कुछ ना कुछ मजाक कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी तो नया नया है मेरे लिए भी, अडाप्ट हो रहा हूँ इससे। धीरे धीरे कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे कि इतना सीरियस सा ना रहें, थोड़ा थोड़ा करें अपन भी मजाक वजाक इसके अंदर भी। ठीक है, कुछ मैं भी 2-4 शेर वेर नए याद कर लूँगा आप लोगों के लिए, कुछ आपको क्लास में ऑनलाइन में शेर वेर सुना दिया करूँगा। ठीक है, नहीं तो लिखता भी हूँ, कोई ज़्यादा नहीं, 4-5-6 शेर मैंने लिखे हैं। धीरे धीरे कभी ना कभी माहौल बना के जब मुझे लगेगा कि वो माहौल तैयार हो गया है तो शेर भी सुना देंगे। ठीक, आ जाओ। तो इससे अपन ने क्या जाना? इससे अपन ने एडजेक्टिव की टाइप्स जान ली सारी की सारी, जो जनरल हमें काम में आने वाली है। कहीं कहीं देखो यहाँ पे क्या यूज़ हो गया? प्रॉपर एडजेक्टिव यूज़ हो गया, ऑर्डिनल्स यूज़ हो गए, पॉजेसिव यूज़ हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव यूज़ हो गया, क्वांटिटेटिव यूज़ हो गया, क्वालिटेटिव यूज़ हो गया। छोटे छोटे पॉइंट 1-2 जाने। इसके अलावा भी क्या क्या जाने? जब अलग अलग टाइप के एडजेक्टिव साथ में लिखे जाते हैं तो कंजंक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब सेम टाइप के एडजेक्टिव साथ में लिखे जाते हैं तो फिर आपको कंजंक्शन लगानी पड़ जाती है। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव की टाइप्स हो गई, कैसे पहचाननी है। ठीक, सेंटेंस में कैसे इनका यूज़ होता है हमने ये जान लिया। ठीक है, थोड़ा सा देखो, काफ़ी बच्चे होते हैं
मुझे लगता है सबके मीनिंग निकालने आपको आते हैं कि नहीं आते हैं। जिसको नहीं भी आते हैं फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ। इंडियन टीम ने 382 रन स्कोर किए पिछले मैच में, ठीक है। मैं ये बैग खरीद चुका हूँ अपने भाई के लिए। आई नीड, या उसे ज़रूरत थी कुछ खाने की अपने लड़के के लिए। उसने सारे के सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। उसने वो सारे के सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व कर दिए 20 मिनट्स में। अजय ने एक हाउस खरीदा था, कैसा, जो बिग और कॉस्टली था। अजय ने एक बिग और मतलब बड़ा और महंगा घर खरीद लिया। सचिन ने स्कोर करी अपनी सेकंड सेंचुरी उस टूर्नामेंट में। सचिन ने स्कोर करी थी अपनी सेकंड सेंचुरी उस टूर्नामेंट में। ये उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो बिल्कुल हिंदी मीडियम से है, ठीक है। तो समझना, आपको भी थोड़ी सी मेरे साथ मेहनत करनी पड़ेगी। एक छोटी क्लासों में आपने वो कहानी सुनी होगी अकबर बीरबल वाली। वो क्या होता है, अकबर ऐसे लकीर खींच देता है और फिर कहता है बीरबल को कि ना इस लकीर को मिटाना है ना काटना है, और इसको छोटा करके दिखाओ, ठीक है। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों, वही कहानी है आप लोगों के लिए। ये वो बच्चा है जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा है, बढ़िया कॉलेज में गया है, वहाँ पे इसने खूब हॉलीवुड फिल्में देखी, इंग्लिश इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपको इस बालक को बीट करना है, इससे आगे निकल के नौकरी लेनी है। तो आपके पास कोई तरीका नहीं है। आप इसके घर जाके इसकी पेपर वाले दिन, पिछले दिन इसके कॉफ़ी में, दूध में जमाल गोटा नहीं मिला सकते। जमाल गोटा छोटा पड़ जाएगा। एसएससी का पेपर देने वाले या बैंकिंग का पेपर देने वाले या सीडीएस का पेपर देने वाले ख़त्म नहीं होने वाले, ठीक। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास एक ही चारा है, बस अपनी लकीर बड़ी कर लो, अपनी तैयारी बड़ी कर लो। अगर अभी तक आप लोग नहीं सीख पाए थे, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट थे, नहीं वो इंग्लिश के साथ वो आपकी ट्यूनिंग बैठी, तो उसमें आपकी गलती नहीं है, उसमें गलती है आपकी स्कूलिंग की, ठीक है। थोड़ा पेरेंट्स के पास शायद उतना फाइनेंशियली मतलब स्टेबल नहीं थे या नहीं कर पाए उतना, तो कोई दिक्कत नहीं, पीछे की कोई दिक्कत नहीं है। अगर अब भी तुम ना सीखे तो फिर वो गलती तुम्हारी हो जाएगी, ठीक है। इनको थोड़ा सा कोशिश करो, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार चीज़ों को देखो और समझने की कोशिश करो, ठीक है। आगे हम देखे धीरे धीरे बात करेंगे कि हाँ कैसे सेंटेंसेस के मीनिंग कैसे निकालने हैं, सब चीज़ों पे बात करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। जैसे जैसे हमारी फेमिलियरिटी बढ़ती जाएगी बातें करते चलेंगे। जैसे मैंने एग्ज़ाम क्रैक किया वो सब आपको सलाह में देता चलूँगा साथ के साथ, ठीक है। तो अभी के लिए अपन ने ये सब नोट कर लेना है। जिसकी भी कोई भी गलती थी थोड़ा सा सोचेंगे उस पर, इसको नोट कर लेंगे। मैं बोर्ड से साइड हो रहा हूँ और फिर मैं आपको एडजेक्टिव के ही नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ वापस मिल रहा हूँ, ठीक है जी। इसको नोट कर लो अब जल्दी से। तो चलिए अब एडजेक्टिव का अपना अगला कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बात बताई थी कि एक ही वर्ड के पार्ट्स ऑफ स्पीच दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, कई तो ऐसे वर्ड हैं 5 5 6 6 या 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी काम आ जाते हैं, ठीक है। तो मैं कहना क्या चाह रहा था कि अगर आपको किसी वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है तो आप तभी बता पाओगे जब आप उसको एक सेंटेंस में यूज़ करोगे, है ना। सेंटेंस में यूज़ करके ही आप उसका फंक्शन बताओगे और फंक्शन के बेसिस पे ही आप उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओगे। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अपन डिस्कस कर लेते हैं, प्रोनाउन वर्सेस एडजेक्टिव का। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो प्रोनाउन भी होते हैं और एडजेक्टिव भी होते हैं, है ना। फिर बता रहा हूँ, डिटर्मिनर लिखा मिलेगा इनको काफ़ी सारी बुक्स के अंदर, लेकिन अपन अभी इनको क्या मान के चलेंगे, एडजेक्टिव ही मान के चलेंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो प्रोनाउन भी हो सकते हैं और एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। तो सर मैं कैसे जानूंगा कि प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है? बिल्कुल आसान, अगर आपको दोनों वर्ड्स की सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन भी पता है ना तो भी आप जान लोगे, ठीक है। जैसे मान लो मैं कहूँ प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन की जगह पे आता है और वही फंक्शन परफॉर्म करता है जो नाउन करता था, जैसे सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना, ये सब काम, है ना। अब एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, जनरली उसके साथ लगकर। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जनरली नाउन या प्रोनाउन के साथ लगता है और उसकी विशेषता बता देता है, उसे क्वालिफाई कर देता है। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन की जगह पे आता है, एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन के साथ लगकर उसकी विशेषता बताता है। समझ में आ जाएगी इतनी बात? चलो जी अब इसको शुरू कर लेते हैं। सिंपल इतना सा कॉन्सेप्ट है, जो नाउन की जगह पे आए प्रोनाउन, जो नाउन के साथ आए एडजेक्टिव। अगर मैं शॉर्ट में बात करूँ ये सारे से पहले ही छोटी सी ट्रिक कह लो या कुछ भी कह लो, आप क्या देख सकते हो, जो नाउन की जगह पे आए प्रोनाउन, नाउन के साथ आए एडजेक्टिव, ठीक है। चलो देखते हैं। अब मुझे बात करनी है देखो इस 10 वर्ड की। दिस यहाँ पे भी आ रहा है, दिस यहाँ पे भी आ रहा है। दिस मैंने आपको क्या पढ़ाया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव।
ऐसे ही दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है। जब प्रोनाउन के टाइप्स देखेंगे तो वहाँ पे देखेंगे दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। एक ही वर्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है और एक ही वर्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है। कैसे जानोगे? ऐसे। आ जाओ शुरू कर लेते हैं। आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि ये जो इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, ये सब क्या है? मेन वर्ब का काम कर देते हैं, हाँ कि ना? तो इस सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब का काम किसने किया? इज ने। तो इज क्या हो गया? आपका मेन वर्ब हो गया। और आपको याद होना चाहिए कि अगर बी की फॉर्म मेन वर्ब का काम कर दे, इज, एम, आर, वाज, वर, अगर वो मेन वर्ब का काम कर दें तो क्या कहलाते हैं? लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं क्या आते हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आते हैं। बी की फॉर्म ने मेन वर्ब का काम किया, ये लिंकिंग वर्ब हो गई। लिंकिंग वर्ब के बाद क्या है जी? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। लो मैं लिख भी देता हूँ चाहता हूँ इसको, लिंकिंग वर्ब। ठीक है, ये बी की फॉर्म मेन वर्ब का काम कर गई तो कहलाई लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सब्जेक्ट और उसके कॉम्प्लीमेंट को लिंक करती है। इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करता है। लो जी मैं इसको लिख देता हूँ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। टाइप क्या है? कॉमन। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, टाइप कॉमन है। काम क्या है इसके? काम है इसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना। क्लियर है? अब माइक है, इस कार के ऊपर पोजेशन बना रहा है। जो एक नाउन के ऊपर पोजेशन बना दे वो क्या हो जाएगा? आपका पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? अब आप मुझे बताओ, क्या कोई ऐसा सेंटेंस हो सकता है जिसमें मेन वर्ब ना हो? बताया था पिछली क्लास में भी, कोई भी ऐसा सेंटेंस पॉसिबल नहीं है जिसमें मेन वर्ब ना हो। और क्या कोई ऐसी मेन वर्ब हो सकती है जिसका सब्जेक्ट ना हो? कोई ऐसी मेन वर्ब भी नहीं हो सकती जिसका सब्जेक्ट ना हो। बिना मेन वर्ब के सेंटेंस नहीं होगा और बिना सब्जेक्ट के मेन वर्ब नहीं होगी। अक्षर क्या बचा है मेरे पास? सिर्फ एक। तो ऑब्वियसली ये वर्ड क्या काम कर रहा है? ये वर्ड सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अगर ये वर्ड सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो नाउन तो ये है नहीं, तो फिर इसको क्या बोलना पड़ेगा? प्रोनाउन बोलना पड़ेगा। तो दिस ने यहाँ पे किसका काम कर दिया? प्रोनाउन का। ठीक, चलो जी फिर से समझ लो। इज मेन वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आते हैं। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम इस नाउन ने कर दिया। ये क्या हो गया? आपका कॉमन नाउन है। माई क्या हो गया? इस पर पोजेशन बनाने वाला पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। ये इज और बिना सब्जेक्ट के हो नहीं सकती। अक्षर एक ही बचा है तो ऑब्वियसली ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ये सब्जेक्ट है तो नाउन या प्रोनाउन में से एक होगा। आपको क्या बताया? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का काम किसको दे रखा है इंग्लिश में? नाउन या प्रोनाउन को, है ना? तो अब ये क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। यहाँ पर दिस ने किसका काम कर दिया? प्रोनाउन का। एडजेक्टिव क्यों नहीं है? अगर ये एडजेक्टिव होता ना तो यार इसके साथ एक नाउन लिखा होता है। दिस कार, दिस बॉय, दिस बैग। समझ में आया? अगर ये एडजेक्टिव होता तो इसके बाद एक नाउन मिलता है। अगर एडजेक्टिव नहीं होता तो ये प्रोनाउन होता है। ठीक है, चलो आ जाओ अब इस सेंटेंस को देख लेते हैं। वांट, वांटेड, वांटेड क्या हो गया जी? आपका वर्ब हो गया। अब ये वांट का सब्जेक्ट कौन है? कौन कर रहा है वांट? ये आई। तो आई क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक, आई वांट व्हाट, क्या चाहिए मुझे? आई वांट व्हाट। तो बेसिकली कार आ गया। ये कार इसका ऑब्जेक्ट हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। टाइप क्या है? कॉमन है। इतनी बात आ गई समझ में? कौन सी कार? विच कार। तो ये दिस ने क्या कर दिया? इसको क्वालिफाई किया कि नहीं किया? बताया कौन सी कार? आई वांट विच कार। कौन सी कार? दिस कार। ये दिस ने इसको क्वालिफाई कर दिया। ये क्या हो गया? आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। क्लियर होगी इतनी बात? यहाँ पे दिस एडजेक्टिव है, यहाँ पे दिस प्रोनाउन है। तो समझ में आया अब जो मैं वो बात कर रहा था कि एक ही वर्ड के पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग अलग हो सकते हैं। एक ही वर्ड अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम कर सकता है। ठीक है जी? तो ये जो कंफ्यूजन होता है जनरली प्रोनाउन वर्सेस एडजेक्टिव का, वो हम इन सारे सेंटेंसेस से देखने समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, फिर से बिल्कुल छोटी सी बात है। नाउन की जगह पे आया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करता हुआ मिल गया। अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन रहा है तो प्रोनाउन है। अगर नाउन के साथ लगकर उसकी विशेषता बता रहा है तो एडजेक्टिव है। बिल्कुल आसान सी बात है। चलो जी आ जाओ। इज, एम, आर, वाज, वर जब मेन वर्ब का काम कर दें तो उन्हें लिंकिंग वर्ब कहते हैं। लो जी ये मेन वर्ब हो गई, लिंकिंग वर्ब हो गई। ठीक है, इज, एम, आर, वाज, वर जब मेन वर्ब का काम करें यानी लिंकिंग वर्ब आ जाए तो फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं क्या आते हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आते हैं। तो फिर ये क्या बनेगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा। दीज आर माई फ्रेंड्स या दीज आर रोहन्स फ्रेंड्स। इस बार क्या हो गया? ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन हो गया। अब एक छोटी सी चीज़ देखो, इस सेंटेंस से नई सीखने की कोशिश करेंगे। जो वो वाला कॉन्सेप्ट है वो तो बहुत ईजी है। मैं चाह रहा हूँ हर सेंटेंस में कुछ ना कुछ नया भी सीखने को मिले। देखो यहाँ पे मैंने दिया रोहन। रोहन क्या प्रॉपर नाउन है? प्रॉपर नाउन है कि नहीं है? अब नाउन क्या काम किया करते थे? या तो सब्जेक्ट बनना, सब्जेक्ट तो दीज बनेगा इस बार, या फिर ऑब्जेक्ट बनना, लिंकिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होते नहीं, या फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तो फ्रेंड्स बनेगा। तो फिर ये क्या बनेगा? प्रेपोजिशन भी नहीं है कि प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाए। तो फिर क्या बनेगा? ये समझना।
इसका अगर आपसे कोई पूछे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, क्या जवाब दोगे? सर नाउन है। और अगर कोई पूछे टाइप क्या है, क्या कहोगे? सर प्रॉपर है। अब कोई पूछे तो फिर ये नाउन और ये वाला नाउन साथ में कैसे आ गए? तो ऐसे आ गए क्योंकि इसका केस पॉजेसिव है। जैसे सब्जेक्टिव केस होता है वो सब्जेक्ट बनने का काम करता है, जैसे ऑब्जेक्टिव केस होता है वो ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है। प्रोनाउन में बताया था ना सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस वाली बात। ठीक, सब्जेक्ट बनाने के लिए सब्जेक्टिव केस का यूज होता है, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है, और एक चीज का दूसरी चीज पर अधिकार बनाने के लिए पॉजेसिव केस का यूज होता है। तो ये अपोस्ट्रोफी एस लगा के जो बनाते हो बेसिकली नाउन का पॉजेसिव केस है। ठीक, फिर से ये बना सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये इसके साथ लिखा हुआ है। ठीक, ये नाउन, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। टाइप क्या है? प्रॉपर। कौन से केस में है? सर ये पॉजेसिव केस में। ठीक है, इसको लिख देता हूं पॉजेसिव केस। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन, टाइप, प्रॉपर, और केस कौन सा? पॉजेसिव। अपोस्ट्रोफी एस थोड़ा सा नीचे ले आता हूं, पी दोनों बड़े बड़े लिख देता हूं, पी फॉर पॉजेसिव और पी फॉर प्रॉपर। ठीक है, अब समझना ये वाला नाउन यहाँ पे बेसिकली एक्शन क्या कर रहा है, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो। नाउन है, कुछ ना कुछ एक्शन भी तो करेगा, है ना। नाउन क्या क्या काम करता है? सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना, ये सब। ये एक्शन क्या कर रहा है? यहाँ पे इस नाउन का एक्शन है एडजेक्टिव के जैसा। एडजेक्टिव क्या है मत देना, ग्रामर का ब्लंडर हो जाएगा। एडजेक्टिव है नहीं, काम एडजेक्टिव वाले हैं। कैसे? किसके दोस्त हैं जी ये रोहन के दोस्त हैं। तो उन दोस्तों को स्पेसिफिक कर दिया कि नहीं कर दिया? अगर मैं कहता माई फ्रेंड्स तो माई पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाता, योर फ्रेंड्स तो योर पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाता। ऐसे ही रोहन्स फ्रेंड, तो ये भी तो एडजेक्टिव की तरह से काम करेगा कि नहीं करेगा? फिर से बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है, देखो ये फ्रेंड्स हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन हो गया। इसका टाइप मैं पूछूं तो क्या है, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। टाइप क्या है? प्रॉपर। केस क्या है? पॉजेसिव। और काम किसकी तरह कर रहा है? सर ये फ्रेंड्स पर पोजेशन बनाने वाले एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है। समझ में आ गया? चलो जी, अब इस आर वर्ब को सब्जेक्ट तो चाहिए क्योंकि बिना सब्जेक्ट के वर्ब नहीं हो सकती। तो ये दीज क्या हो गया आपका? ये दीज हो गया सब्जेक्ट। अब इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? प्रोनाउन है। टाइप क्या है? ये है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है ऐसे दीज भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। जैसे यहाँ पे एडजेक्टिव बन गया ऐसे यहाँ ही एडजेक्टिव बन जाएगा। दिस, दैट, दीज, दोज, ये चार वर्ड प्रोनाउन भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। सर पता कैसे चलेगा? बिल्कुल इजी, सेंटेंस में देखोगे अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन रहा हुआ तो कह देना डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, अगर किसी नाउन के साथ लगकर उसकी विशेषता बता रहा हुआ तो कह देना डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्लियर है? चलो जी नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाओ। अगर मैं इसको ब्रेक करने की बात करूं तो सेंट अपनी वर्ब हो गई, हैज हेल्पिंग वर्ब हो गया। इस काम का डूअर कौन है? किसने भेजे हैं गिफ्ट? मोहन। तो मोहन क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। टाइप क्या है? प्रॉपर है। ठीक, अभी काफ़ी बच्चों को ना ये चीज़ जिनको पहली बार में समझ आती है रिपीटेटिव सी लग रही होगी, सर बार बार नाउन है, टाइप है, प्रॉपर है। समझ में आ तो गया हमें, क्यों बार बार बोल रहे हो? जिसको नहीं समझ में आएगा बैक कर लेगा। एक चीज़ समझना मेरे भाई, टीचर का काम होता है जो ऐसा बच्चा ना इसको कुछ नहीं समझ में आए उसको समझा देना। आपको तो पहले से ही आता है, आपके तो बस पॉलिशिंग करनी है थोड़ी सी, है ना। आपके लिए भी बहुत कंटेंट है मेरे पास। जिस कंटेंट के लिए तुमने मेरी फीस पे करी है ना वही कंटेंट मिलेगा आपको, बिल्कुल निराश नहीं करूँगा। लेकिन मुझे सबको साथ लेके चलना है, उनको भी वो कंटेंट समझ में आए उसके लिए तैयार तो कर दूँ। एक बार दो बार कानों में बातें, मतलब सपने में भी ये बातें सुनाई देंगी। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। टाइप क्या है? प्रॉपर है। काम क्या है? समझ रहे हो? ये जब कानों में बजने लग जाएगा ना तब तक इसको रिपीट करता रहूँगा। कैसा भी बच्चा हो सबको उसी लेवल तक पहुँचाना। ठीक, ये टीचर का काम होता है तो आपको बियर करना पड़ेगा मेरे साथ। ठीक है, चलो आ जाओ। मोहन है सेंट, मोहन है सेंट व्हाट? क्या भेजा? गिफ्ट्स। गिफ्ट्स क्या भेजा? मतलब गिफ्ट्स क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन हो गया। टाइप क्या हो गया? कॉमन हो गया। क्लियर है? कौन से गिफ्ट्स? दीज गिफ्ट्स। दीज क्या हो गया? इसको क्वालिफाई करने वाला डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। इतनी बात आ गई समझ में? यहाँ पे दीज ने किसका काम कर दिया? एडजेक्टिव का, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया? ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। यहाँ पे दीज क्या था? यहाँ पे प्रोनाउन हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। मुझे लगता है बात आ गई होगी समझ में, है ना। अब चलो इस पे आ जाओ, ठीक है। या फिर मैं एक काम करता हूँ, चलो बता ही देता हूँ, ठीक है, कर लोगे इस बार तो। आ जाओ, यहाँ से कर लेते हैं। ज्वाइन, ज्वाइंट, ज्वाइंट क्या हो गया? वर्ब हो गया। ज्वाइंट व्हाट? ऑल ऑफ देम ज्वाइंट व्हाट? ज्वाइंट आर कंपनी। कंपनी क्या हो गया जी? ऑब्जेक्ट हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन हो गया।
टाइप क्या हो गया, कॉमन हो गया, कंपनी कंपनीज, ठीक है। आर क्या हो गया, इस पर पोजेशन बनाने वाला आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। इतनी बात क्लियर है। अब इसको देखो जरा, ऑल ऑफ देम, आपको पता ऑफ क्या होती है, ऑफ क्या होती है, इन, ऑन, एट, बाय, ऑफ, फॉर, फ्रॉम, ये सब क्या है, प्रीपोजिशंस है। प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या हो जाता है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाता है, और प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट का वर्ब से कोई लेना देना नहीं होता। तो इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन बनेगा, वो ऑल बनेगा। इसका मतलब ऑल यहाँ पर किसका काम करेगा, बोलो, प्रोनाउन का। तो जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, ये प्रोनाउन एडजेक्टिव दोनों के काम कर देते हैं, ऐसे ही ये ऑल हो गया, सम हो गया, मैनी हो गया, मोस्ट हो गया, ये भी प्रोनाउन एडजेक्टिव दोनों के ही काम कर देते हैं। ऑल द बॉयज, ऑल ऑफ द बॉयज, ऑल द बॉयज में एडजेक्टिव है, ऑल ऑफ द बॉयज, अगर ऑल के बाद ऑफ लिखा हुआ है यानी बॉल के बाद कोई नाउन आया नहीं तो यहाँ प्रोनाउन हो गया। सम बुक्स, यहाँ पे एडजेक्टिव है। सम ऑफ देम, आगे सेंटेंस और भी है, सम ऑफ देम, इसमें क्या बन जाएगा, प्रोनाउन बन जाएगा। तो समझना, एक ही वर्ड के पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग हो सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई, देख लो। तो फिर से एक बार देख लो, जॉइंट वर्ब हो गई, जॉइंट वर्ड कंपनी ऑब्जेक्ट हो गया, आर पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया, ऑफ प्रीपोजिशन हो गया, देम इसका ऑब्जेक्ट हो गया, और इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन हो गया, ये आपका ऑल हो गया। क्लियर है इतनी बात। चलो जी नेक्स्ट, अब इस सेंटेंस पे आ जाओ। ऑल द बॉयज हैव कंप्लीटेड देयर टास्क, इसमें कंप्लीटेड क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, ये हैव क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब ये काम टास्क किसने पूरा किया, बॉयज ने, तो बॉयज क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन हो गया, टाइप कॉमन हो गया। कौन से बॉयज, ऑल द बॉयज, कितने बॉयज ने, ऑल द बॉयज ने। ये क्या हो गया, यहाँ पे आपका क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। कंप्लीटेड व्हाट, क्या कंप्लीट कर दिया जी, टास्क। टास्क क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, किसका टास्क, देयर टास्क। तो देयर क्या होगा, इस पर पोजेशन बनाने वाला पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। क्लियर है। ऑल के बाद यहाँ नाउन आया, जिसने क्वांटिटी बता दी, तो यहाँ ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो गया। ऑल के बाद यहाँ कोई नाउन नहीं आया, ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे प्रोनाउन हो गया। इनकी टाइप्स की भी बात करेंगे। प्रोनाउन में इसकी टाइप का नाम क्या हो जाता है, इसकी टाइप का नाम हो जाता है इनडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है, वहाँ पे बात करेंगे। ऑल हो गया, सम हो गया, मोस्ट हो गया, एनी हो गया, ये सब इनडेफिनिट प्रोनाउन के अंडर में आते हैं। एवरीवन, समवन, नो वन, सब पढ़ाऊंगा, जस्ट हैव पेशेंस, ठीक है। थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ बस उतना समझ में आना, इस बात पे फोकस रखो अभी, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना देखो कि ऑल क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, क्योंकि इसके बाद कोई नाउन नहीं आ रहा, ठीक है, और सब्जेक्ट का काम कर रहा है। यहाँ पे क्या हो गया, ऑल के बाद एक नाउन आ रहा है, और यहाँ पे खुद सब्जेक्ट नहीं बना, सब्जेक्ट यहाँ पे बॉयज है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। अब एक छोटी सी चीज और समझ लो, एक वर्ड है ईच, ये 3 वर्ड है, ईच, ईदर, नीदर, ठीक है। एक वर्ड एवरी भी होता है, उसका क्या डिफरेंस होता है ईच के साथ, वो सब आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ईच, ईदर, नीदर, ठीक है जी। सुन रखे होंगे पहले वर्ड, नीदर कोई भी नहीं, ईदर 2 में से एक, ईच एक एक करके बात करने वाला, हल्का फुल्का सुन रखा होगा, नहीं सुन रखा तो अब सुन लो। देखो ये सेंटेंस है, मान लो इसी सेंटेंस की बात कर लेते हैं इसकी, ईच ऑफ द बॉयज हैज स्कोर्ड गुड मार्क्स। अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसा लिख दूं, देखो एक तो तरीका ये है द बॉयज, ठीक है, उसके आगे लिख दूं हैव स्कोर्ड, आगे वैसा। दूसरा मैं लिख दूं ऑल द बॉयज, उसके बाद लिख दूं हैव स्कोर्ड, ऐसा। और तीसरा वर्जन ये लिखा ही हुआ है, ठीक है। इन तीनों सेंटेंसेस में क्या फर्क होगा, पहला द बॉयज हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स, मतलब यहां से शुरू कर दिया द बॉयज, और ये वर्ब प्लूरल कर दी हैव स्कोर्ड। दूसरा ऑल द बॉयज हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स, और तीसरा ईच ऑफ द बॉयज हैज स्कोर्ड गुड मार्क्स। बताओ जी क्या डिफरेंस होगा, सोचो एक बार, अपने आप से एक बार दिमाग लगाने की कोशिश करोगे, तीनों के मीनिंग में क्या फर्क होगा। अभी मैं मीनिंग की बात कर रहा हूं, समझना। जब आप लिखोगे द बॉयज, तो इसके अंदर क्या पता चला कि क्लास के सब बच्चों की बात हो रही है, सबके सबको रेफर करना है, क्या इस सेंटेंस से पता चलेगा। इसमें तो 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, बस वो स्पेसिफिक है, ठीक है। जो सुनने वाला है उसको पता है, डेफिनेट है, वो पता है किसकी बात हो रही है, इसलिए डेफिनेट आर्टिकल दा लगा हुआ है। इसके अलावा ये नहीं पता कि सबकी बात हो रही है, उस क्लास में जितने थे, जहाँ पे भी ये बात क्लास की बात है, घर की बात है, कोई नहीं पता हमें, ठीक है। मतलब बात क्या हो रही है, बस स्पेसिफिक लोगों की हो रही है, सबकी हो रही है कि नहीं, वी डोंट नो।
लेकिन इसमें क्या है, सबकी बात हो रही, पता हमें ऑल द बॉयज जितने भी थे उन सब की बात हो रही है। ठीक है जी, अब समझना इसको क्यों लगा रहे हैं। फिर इसको लगाने का पर्पज़ क्या है, इसको लगाने का पर्पज़ है सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस डालना, हाईलाइट करना। एक एग्जांपल से समझो, ठीक है। मान लो कि मैं तुम्हें डेली ऐसे ऑनलाइन पढ़ाने आता हूँ, ठीक है। मैंने तुम्हें ना एक असाइनमेंट दे दिया, भाई एक काम करो, सबके सब ये असाइनमेंट सॉल्व करो और इन सब असाइनमेंट्स के क्वेश्चन जो है, मतलब आंसर जो है वो तुम मुझे बना के भेजोगे, ठीक है। मान लो अपने बैच में एडमिशन ले रखा था 100 बच्चों ने, ठीक है, और मेरे पास जवाब कितने हैं, कुल 2 बच्चों के। 2 बच्चों ने वो असाइनमेंट सॉल्व किया, बाकी किसी ने नहीं किया। तो मैं हो गया परेशान कि यार ये तो पढ़ने वाले बालक ही नहीं है। तो मैंने तुम्हारा कोर्स कर दिया बंद। मैं कहा यार ये नकली बच्चे हैं, इनसे कोई अपना निस्तार रहता नहीं है, पढ़ने वाले बालक नहीं, छोड़ो इनको। फिर मैंने क्या कहा, एक काम करता हूँ, बैच तो पूरा कराना ही है, एक मैडम को ले आता हूँ। फिर एक मैडम आ गई तुम्हें पढ़ाने, बढ़िया सी, ठीक है। मैडम पढ़ा रही हैं, अब उन्होंने भी तुम्हें एक असाइनमेंट दे दिया और मैंने मैडम कह रखा था, मैडम मैं क्या नकली बच्चे हैं, पढ़ने लिखने वाले नहीं हैं, ऑनलाइन में टाइम पास करने आते हैं बस ये। तो फिर मैडम ने असाइनमेंट दिया, भाई हर बच्चे ने कर दिया 100/100, 100 के असाइनमेंट के आंसर मैडम के पास। मैडम का नहीं सर आप तो करे थे नकली बच्चे। मैंने तो जब असाइनमेंट दिया, हर एक लड़के ने एक एक लड़के ने अच्छा स्कोर किया है, असाइनमेंट पूरा कर दिया। आगे कुछ भी सेंटेंस हो सकता है, असाइनमेंट पूरा होना करना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। या मेरे असाइनमेंट में एक एक बच्चे ने अच्छा स्कोर किया, समझ रहे हो। अगर आपको इस चीज़ को हाईलाइट करना है, इसी चीज़ पर स्ट्रेस डालना है कि सिंगल एक भी बंदा ऐसा नहीं था जो उस बात से एक्सक्लूडेड था, जो उस बात को कंप्लीट नहीं कर पाया, जो जिस पर वो बात लागू नहीं होती, सिंगल एक भी नहीं है ऐसा। अगर इसी चीज़ को हाईलाइट करना है तो फिर ये ईच वर्ड लगाया जाता है, ठीक, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का वर्ड लगाया जाता है। पढ़ेंगे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक, इनको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर के वर्ड। ईच, ईदर, नीदर, ये होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर के वर्ड। ये होते हैं एक एक करके बात करने वाले, सिंगुलर करके बात करने वाले, हाईलाइट करके बात करने वाले। इनका पर्पस सिर्फ इतना है, इस सेंटेंस में था सब लड़कों ने अच्छे मार्क्स स्कोर करें, ठीक है। अगर आपको इस बात को हाईलाइट करना है कि एक सिंगल एक बच्चा नहीं है जिसने अच्छा मार्क्स स्कोर ना किया, तो फिर इसी चीज को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। कोई डिफरेंस का मीनिंग नहीं है, मतलब मीनिंग का डिफरेंस नहीं है, काली खाली की चलो एक बात बताता हूँ तुम्हें, कई बार ना यार मैं अटक जाता हूँ थोड़ा मोटा। रीज़न क्या है ना, मैंने ये दांत निकलवाया था यहाँ से, विजडम टूथ जिसको बोलते हैं। तो अब किस्मत ख़राब कह लो या डॉक्टर लापरवाह कह लो, उसने दांत निकालते समय ना मेरी एक लिंगुअल नर्व होती है जो जीभ में सेंसेशन भेजती है, वो काट दी। तो वो अब धीरे धीरे रीग्रो हो रही है, तो थोड़ा मोटा ठीक हो रहा है। 1 साल हो गया वैसे, पिछले साल 12 मार्च के अराउंड मैंने करवाया था उस काम को। तो बहुत ज़्यादा, मतलब अब क्या बताऊँ तुम्हें कि आधी जीभ में ना तो कोई टेस्ट की सेंसेशन है, ना तो उससे कोई टेस्ट लिया जाता है। सब्जी खाता हूँ तो स्वाद सब्जी होती है तो फिर इधर से खाता हूँ। बच्चे भी मजाक उड़ाते हैं, सर बढ़िया काम आएगी ये तो, ठीक है। शादी के बाद आप क्या क्या करना, आप ना मतलब सब्जी जिस दिन स्वाद बने तो इधर से खा लेना, ना स्वाद बने तो इधर से खा लेना। उसमें नमक मेरे स्वाद को पता नहीं चलता, पेन का एहसास नहीं होता, ठंडे गर्म का एहसास नहीं होता। तो थोड़ा सा ऐसे हो गया, इस चक्कर में ना थोड़ा सा कई बार तोतला जाता हूँ। तो तोतला नहीं हूँ, डोंट माइंड, इसको माइंड मत करना, ठीक है। दोबारा ट्राई में साफ बोल देता हूँ मैं, ठीक, आ जाओ। तो द वॉइस का मतलब क्या होगा, द वॉइस का मतलब डेफिनेट है, लेकिन हमें पता नहीं कि सारे के सारे हैं कि नहीं। ऑल द वॉइस में सारे के सारे ही हैं, इसमें मीनिंग का कोई डिफरेंस नहीं, हल्का सा स्ट्रेस चेंज हो जाता है। आप इस बात को हाईलाइट कर देते हो कि सिंगल एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसने अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं किए, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब आ जाओ इसको ब्रेक कर लेते हैं, समझना। ऑफ क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। बॉयज क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। हैज़ क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। स्कोर्ड क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। स्कोर्ड व्हाट, मार्क्स क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। और ये गुड इसको क्वालिफाई करने वाला क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है। कैसे मार्क्स है, अच्छे मार्क्स है, ठीक है। अब समझना, ये जो वर्ब है ना सिंगुलर है, ये सिंगुलर, पता है क्यों, क्योंकि प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट का वर्ब से कोई लेना देना नहीं है। ये बॉयज के हिसाब से वर्ब नहीं आएगी, ये वर्ब किसके हिसाब से आएगी, ईच के हिसाब से, ठीक है। अब इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन हो गया, ये ईच हो गया। अब अगर ये सब्जेक्ट का काम कर रहा तो बोलो क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन, दोनों में से एक ही होगा। अब ये नाउन तो है नहीं, तो फिर ये क्या होगा, सब्जेक्ट का काम कर रहा है
और एक प्रोनाउन हो गया। दोबारा समझेंगे बिल्कुल स्लो स्लो आराम से। हैज हेल्पिंग वर्ब है, स्कोर्ड मेन वर्ब है, स्कोर्ड व्हाट मार्क्स ऑब्जेक्ट हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, टाइप कॉमन है, मार्क्स मार्क मार्क्स ऐसा। गुड इसको क्वालिफाई करने वाला क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हो गया। ठीक, अब बॉयज इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। अब इस कोड वर्ब का सब्जेक्ट कौन बना, ईच बना। ठीक, इनडायरेक्टली ये बॉयज ही हैं, इनडायरेक्टली बॉयज ही हैं। ये जो प्रोनाउन है ये रेफर, देखो प्रोनाउन है तो किसी ना किसी नाउन को रेफर करेगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, सचिन इज ए क्रिकेटर, ही लिव्स इन मुंबई। अब ये ही कौन है, सचिन ही तो है। तो अगर प्रोनाउन है तो रेफर तो नाउन को ही करेगा। अब ये ईच का मतलब क्या है, वो लड़के ही तो हैं, लड़कों में से बस बात एक एक करके करनी है। तो ऐसा मत सोचना सर ये ईच कैसे सब्जेक्ट हो गया, आपने कहा था सब्जेक्ट वो होता है जो काम को करता है, काम तो सर बॉयज करे ना भाई, इसका मतलब भी तो बॉय ही है, तो बेसिकली सब्जेक्ट ही हो गया। ठीक, इस वॉइस के हिसाब से वर्ब नहीं आएगी, वर्ब आएगी इसके हिसाब से। अब मुझे बस बताओ कि ये लगाया क्यों था, स्ट्रेस देने के लिए, एक एक करके बात करने के लिए, सिंगुलर करके बात करने के लिए, इसीलिए यहाँ पे वर्ब सिंगुलर आ रही है। समझ आया? देखो मैं आपको ना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स की आदत डालना चाह रहा हूँ। आप जब बुक में इस रूल को देखोगे तो आप पाओगे ईच आए, ईदर आए, नीदर आए, उसके बाद ऑफ आए तो नाउन प्लूरल लगाना, वर्ब सिंगुलर लगाना। मैं मेरे एंगल से चीज़ों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि रूल रट्टे से छुटकारा मिल जाए। ठीक है, ये ईच एक एक करके बात करता है, सिंगुलर करके बात करता है, डिस्ट्रीब्यूट करके बात करता है। इस नाउन के हिसाब से वर्ब नहीं आएगी क्योंकि इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इसके हिसाब से वर्ब आएगी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का है, एक एक करके बात करता है, इसलिए मैंने ये वर्ब सिंगुलर लिख रखी है। इसी कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में। तो अभी अगर किसी को समझ में नहीं आया तो बिल्कुल लोड नहीं लेना मेरे भाई, वो मेरा काम है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में इस कॉन्सेप्ट पे 5-6 एग्जाम्पल लेके बहुत डिटेल में करेंगे इस काम को। ठीक है, आ जाओ अब इस पे आओ, इसको ब्रेक कर देता हूँ। स्कोर्ड क्या हो गया, वर्ब हो गया, हैज हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये मार्क्स इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ये गुड इसको क्वालिफाई करने वाला क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हो गया। इस बार सब्जेक्ट कौन बनेगा, इस बार ये बॉय बनेगा, नाउन बनेगा ऑब्वियसली, तो ये सब्जेक्ट बन गया। ठीक, इस बार ये ईच क्या बना, ये तो इसको क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव, काम वही है। अब भी इसका काम वही, एक एक करके बात करना। हर एक लड़के ने अच्छे मार्क्स स्कोर किए, हर एक लड़के ने अच्छे मार्क्स स्कोर किए ऐसा। लेकिन इस बार ये क्या है, इस बार ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ठीक, डिस्ट्रीब्यूटिव, लो मैं यहां पे लिख देता हूं कहीं भी, डिस्ट्रीब्यूटिव। इसको आप एक और टाइप समझ सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। बहुत सारी टाइप्स ना कॉमन है, बहुत सारी टाइप कॉमन है। जैसे दिस दैट दीज दोस्त थे, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी। ऐसे ही ये ईच ईदर नीदर क्या हो गए, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी। कैसे जाने प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है यार, बिल्कुल आसान। ये वर्ब थी, ये नाउन तो ऑब्जेक्ट हो गया, ये नाउन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। अब बचा क्या, पूरे सेंटेंस में सिर्फ एक अक्षर बचा जो सब्जेक्ट बनने लायक है, वो यही था, ये प्रोनाउन है। हाँ कि ना? तो अगर ये सब्जेक्ट बन गया तो नाउन प्रोनाउन में से एक हो गया, प्रोनाउन ये है नहीं, ये नाउन, नाउन ये है नहीं, प्रोनाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया तो पता ही चल गया प्रोनाउन और एडजेक्टिव, यही तो पता लगा ना, प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है। अब इसमें ये नाउन के साथ आ रहा है तो ये 100% क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक, थोड़ा एडजेक्टिव और प्रोनाउन को डिफरेंशिएट करना सीखा, बिल्कुल आसान था। देखो ये सारा झमेला, ये एक एक वर्ड तो ब्रेक मैंने आपको अंग्रेजी सिखाने के लिए किया है, वरना अगर सिर्फ सवाल इतना हो कि प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है तो बिल्कुल आसान है। दिस लिखा हुआ आगे नाउन नहीं आ रहा तो ये प्रोनाउन है, दिस लिखा हुआ नाउन आगे आ रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव है। दीज के आगे नाउन नहीं आ रहा, प्रोनाउन है। दीज के आगे नाउन आ रहा है, इसको क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव है। ऑल के आगे कोई नाउन नहीं आ रहा, यहाँ पे प्रोनाउन है। ऑल के आगे नाउन आ रहा है तो यहाँ एडजेक्टिव है। ईच के आगे नाउन आ रहा है तो इसका एडजेक्टिव है। ईच के आगे नाउन नहीं आ रहा तो प्रोनाउन है। इजी। ठीक, ये लेकिन इन सब चीज़ों को कर क्यों रहे हैं, ताकि रूल रटने ना पड़े, हर चीज़ के कॉन्सेप्ट पे पकड़ हो हमारी। ठीक है, तो ये जो लिखा है अब आप मतलब इसको नोट कर लेंगे और फिर मैं एडजेक्टिव के अगले कॉन्सेप्ट के साथ आपसे मिलता हूँ। ठीक है, तो चलिए अब एडजेक्टिव के अपने लास्ट कॉन्सेप्ट को और आज के लेक्चर के भी लास्ट कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव का फंक्शन एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बताया था कि हर एक को अपना अपना अलग अलग काम दे रखा है ना, हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का अपना अलग अलग काम है। नाउन और प्रोनाउन का क्या काम है,
सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना, ये सब काम किसके हैं? नाउन के। ठीक है, प्रोनाउन भी नाउन इक्विवेलेंट ही होता है, तो ये सब काम वो भी कर लेता है। ठीक, अब एडजेक्टिव का क्या काम है? एडजेक्टिव का काम था सर एक नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना, एक नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करना। ठीक है, आ जाओ अब इस सेंटेंस को अपन ब्रेक कर लेते हैं और इससे फिर चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। मैरी, मैरिड, मैरिड ये वर्ब हो गया। ठीक है, अब ये शेफाली क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। शेफाली मैरिड हूम, किससे शादी करी भाई? एक मैन से। ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन हो गया, टाइप कॉमन हो गया। ठीक, अब ये कैसा बंदा है? ये रिच मैन, इसने इसको क्वालिफाई कर दिया, ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। क्लियर हो गई इतनी बात? कौन सा एडजेक्टिव हो गया? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हो गया। क्लियर है? अब देखो मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि हम इस सेंटेंस में से अगर इस मैन को हटा दें, हम इस सेंटेंस में से अगर इस मैन को हटा दें तो ये सही रहेगा क्या? गलत हो जाएगा, है ना। एक कारण तो इसका ये है कि मैरिड वर्ब का ऑब्जेक्ट ये था। शेफाली मैरिड, किससे शादी करी? मैरी वर्ब का ऑब्जेक्ट चाहिएगा ना भाई। आगे चल के पढ़ेंगे कौन सी वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, कौन सी को नहीं चाहिए होता है। ट्रांजिटिव वर्ब यानी ऑब्जेक्ट चाहिए, इनट्रांजिटिव वर्ब यानी ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, वो सब बातें आगे करेंगे। अभी के लिए सिर्फ ये बात है कि मैरिड को ऑब्जेक्ट चाहिए। शेफाली मैरिड, किससे शादी? मैरिड हूँ, बताना पड़ेगा ना भाई, तो इसको ऑब्जेक्ट चाहिए। पहली बात तो ये किससे ऑब्जेक्ट हट जाएगा। दूसरी बात, मैं बस ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो रिच है, अगर यहाँ से मैन हट जाए तो ये रिच आ सकता है क्या? सोचो। एडजेक्टिव का काम क्या है? एडजेक्टिव का काम है एक नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना। तो अगर आप इसके आगे कोई नाउन या प्रोनाउन लिखोगे नहीं तो क्या ये एडजेक्टिव की कोई एग्जिस्टेंस होगी? एडजेक्टिव बनाए इसलिए क्या है? ताकि एक नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताई जा सके। तो अगर ये एडजेक्टिव लिखना है तो क्या ये बात ऑब्वियस नहीं है कि वहां पे नाउन या प्रोनाउन होगा ही होगा? क्लियर है इतनी बात? तो बिल्कुल बेसिक सी बात ये है कि अगर यहाँ पे ये एडजेक्टिव लिखा हुआ है तो इसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए। तो शॉर्ट में एक छोटी सी बात समझ लेंगे कि अगर कोई एडजेक्टिव लिखना है तो साथ में नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए। क्लियर होगी इतनी बात? अकेला एडजेक्टिव की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। क्लियर है इतनी पिक्चर? चलो जी, अब इस सेंटेंस को देखो। राजेश इज रिच, राजेश इज स्मार्ट, राजेश इज टॉल, इन सब में से कोई भी वर्ड आप पिक कर लो। ठीक है, अब बताओ ये सेंटेंस सही कि गलत? सर ये तो सही है, सही से लग रहे हैं बोलने वालने में। राजेश या अजय इज रिच, कुछ भी लिख दो। अब अगर मैं इस सेंटेंस को ब्रेक करने की बात करूं तो ये बी की फॉर्म मेन वर्ब हो गई, लिंकिंग वर्ब हो गई। ये तो लो जी, ये हो गई लिंकिंग वर्ब। ठीक है, अजय के बारे में बात कर रहे हैं तो अजय क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। जैसा कि आपको पिछली क्लास में बताया था कि लिंकिंग वर्ब में कोई एक्शन तो होता नहीं, तो लिंकिंग वर्ब में सब्जेक्ट कैसे देखते हैं? जो सेंट्रल आइडिया और मेन आइडिया जिसके बारे में बात करी जा रही है वही सब्जेक्ट हो जाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, टाइप प्रॉपर है, काम है वर्ब का सब्जेक्ट बनना। क्लियर है? अब ये क्या है? लिंकिंग वर्ब के बाद क्या लिखे जाते हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखे जाते हैं। तो ये वाले जो वर्ड हैं सारे के सारे किसका काम कर रहे हैं? ये काम कर रहे हैं आपके लिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। समझना, इंग्लिश ग्रामर में अकेला एडजेक्टिव सही नहीं होगा। अकेला एडजेक्टिव लिखोगे तो सही नहीं होगा एक जगह को छोड़कर, और वो जगह क्या है? वो जगह है लिंकिंग वर्ब। बिल्कुल लॉजिकल है, रटने का इसमें भी कुछ नहीं है। मुझे बस इतना बताओ कि यहाँ पे रिच अगर अकेला छोड़ता हूँ तो गलत क्यों होता है? सर एडजेक्टिव है, अगर ये एडजेक्टिव है तो इसका काम है किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना। अगर इसको कोई नाउन या प्रोनाउन मिलेगा ही नहीं तो फिर एडजेक्टिव लगाया क्यों? बात यही है ना कि एडजेक्टिव का काम है नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना, तो ऑब्वियसली इसको कोई नाउन या प्रोनाउन चाहिए। तो अगर कोई नाउन या प्रोनाउन आप नहीं दोगे तो गलत हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ये किस चीज़ का काम कर रहा है? अगर यहाँ पे एडजेक्टिव लिखा है तो इसका फंक्शन क्या होगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट काम क्या करते हैं? सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, सब्जेक्ट की विशेषता बताते हैं। अरे हाँ के ना? तो बेसिकली ये वाले जो लिखोगे आप, ये सारे के सारे एडजेक्टिव ही तो हैं। स्मार्ट हो गया, टॉल हो गया, रिच हो गया, हैंडसम हो गया, इंटेलिजेंट हो गया, ये सब क्या है? एडजेक्टिव ही तो हैं। और ये आए सबके सब किसके लिए हैं? अजय के लिए। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसके बारे में बताता है? सब्जेक्ट के बारे में बताता है। तो भाई इस एडजेक्टिव को तो अपना वो नाउन या प्रोनाउन मिल गया ना जिसकी इसने बात करनी है। यहाँ पे गलत अकेला लिखना गलत क्यों है? सीधी सी बात, अगर मैं पूछूं अकेला एडजेक्टिव लिखना गलत क्यों है, तो जवाब ये है सर जब कोई नाउन या प्रोनाउन ही नहीं है तो फिर एडजेक्टिव का एग्जिस्टेंस ही नहीं है, क्योंकि एडजेक्टिव बनाया इसलिए गया ताकि एक नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताई जा सके। तो यहाँ पे तो उसे वो नाउन या प्रोनाउन मिल गया ना। कैसे?
सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट के लिए आते हैं, सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होते हैं, तो ऑब्वियसली इसने कॉम्प्लीमेंट किया एक नाउन या प्रोनाउन को, इसने विशेषता बताई एक नाउन या प्रोनाउन की, तो यहाँ पे अकेला एडजेक्टिव लिखना सही है। समझ में आया? तो इससे हम क्या सीखे? इससे हम सीखे कि एडजेक्टिव सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर पाते हैं अकेले लिखकर। क्यों कर पाते हैं? क्योंकि ये बेसिकली सब्जेक्ट को ही कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो छोटे छोटे पॉइंट्स और डिस्कस कर लेता हूँ, आ जाओ। एक चीज तो ये कि मान लो इसी सेंटेंस में मैं इस सेंटेंस को ऐसा लिख देता, ही इज अ रिच मैन, ही इज अ रिच मैन। ठीक है, अब इसको तोड़ने की अगर बात आए तो इज क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। ये ही क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन हो गया। ठीक है, अब यहां पे मैंने लिख दिया रिच और यहां पे मैंने लिख दिया मैन। ही इज अ रिच मैन। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि रिच जो है ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर सकता है। ठीक, और मैन हमने लास्ट क्लास में देखा था नाउन है, ये भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर सकता है। तो तुम मुझे बताओ कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा कौन, रिच कि मैन? सोचो एक बार खुद से, सोचो। चलो मैं दोनों केस डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है, फिर आप खुद ही बता दोगे कौन सा सही है। मान लो किसी बच्चे के दिमाग में ये आया हो कि लेट से इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मान लेते हैं। सर एडजेक्टिव चैप्टर पढ़ा रहे हैं, एडजेक्टिव को ज़्यादा तवज्जो दे देते हैं, एडजेक्टिव को हाईलाइट कर लेते हैं, इसी को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अपन बना लेते हैं। ठीक है, सोचो अगर तुमने इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बना लिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ही इज रिच तुम कह लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक छोटी सी बात समझो, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। ठीक है, नाउन इंग्लिश में क्या क्या काम करते हैं? सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना, ठीक, या फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना। इतना ही काम करेंगे नाउन, है ना? कहीं बोर्ड से बाहर नहीं चला गया हो। बाकी यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखा, लो मैं इधर ही लिख देता हूँ इसको। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। चलो आ जाओ। नाउन क्या काम करते हैं? सब्जेक्ट बनना, सब्जेक्ट तो ये रहा। क्या काम करते हैं? ऑब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब के बाद आते नहीं। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना, प्रीपोजिशन है नहीं। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना, वो तुम रिच को कह रहे हो। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना, जो ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तो कहाँ की बात रह गई। ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट टर्म भी पढ़ेंगे, लेकिन 1 महीने के बाद। क्लियर हुआ? जब वो समझने लायक हो जाओगे तो मैं समझा दूंगा। ठीक, किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा सर आज आपको आता नहीं है, कल की वीडियो में पढ़ के पढ़ाओगे? पहला बैच नहीं है मेरा, ठीक है, तो आता है मुझे, लेकिन अभी बता नहीं रहा। चलो आ जाओ। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि ये तो पांचों के पांचों काम आपने इससे कराए नहीं, तो फिर इस नाउन का करेंगे क्या? इस नाउन का तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा। अभी जैसे पीछे पढ़ाई को पॉजेसिव केस भी नहीं है कि एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है, ऐसा कुछ कह दूं इसको, तो समझना इसका मतलब आपने गलत तोड़ दिया। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। ही सब्जेक्ट हो गया, इज मेन वर्ब हो गया, अब यहाँ पे एक एडजेक्टिव पढ़ा और नाउन पढ़ा है, तो दोनों में से सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहूँ किसको? इस एडजेक्टिव को कि इस नाउन को? क्योंकि दोनों ही कर सकते हैं ना सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम। अब समझना, मान लो हमने इस एडजेक्टिव को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मान लिया, तो इस नाउन का कोई भी फंक्शन ही डिफाइन नहीं हो रहा। ना ये सब्जेक्ट बन सकता है, लिंकिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आते नहीं, प्रीपोजिशन है नहीं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आप इसको मान बैठे, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जब ऑब्जेक्ट ही नहीं तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का सवाल ही पैदा नहीं। इसका मतलब आपने गलत तोड़ दिया। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा कौन? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा ये नाउन। अगर एक एडजेक्टिव और नाउन दोनों चीज साथ में आ जाए लिंकिंग वर्ब के बाद, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कौन किया करेगा? नाउन। और ये फिर क्या हो जाएगा? सिंपल एडजेक्टिव जैसे पहले हुआ करता था। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, ये हो गया अपना एक कॉन्सेप्ट। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और देख लो यहीं की यहीं। ठीक, टर्म है, बस 2 टर्म है। मैं चाहता नहीं हूँ कि कोई आपसे पूछ ले कि तुम्हारे सर ने पढ़ाई क्या ये टर्म। ठीक है, वैसे तो एडजेक्टिव बहुत डिटेल में करेंगे हम, लेकिन बेसिक में मैं चाह रहा हूँ कि 2 टर्म्स डिस्कस कर लो। मैं यहाँ लिख देता हूँ, एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव। ठीक है, समझना, एडजेक्टिव को 2 नाम दिए जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ नाम है, सिर्फ नाम है, बस डेफिनेशन बतानी और कुछ भी नहीं। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव मतलब क्या है समझना। पहले डेफिनेशन बता देता हूँ। एट्रीब्यूटिव वो एडजेक्टिव होते हैं ये जिस नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेंगे उससे पहले लगेंगे, जैसे ये रहा एट्रीब्यूटिव। यहां पे ये एडजेक्टिव कहलाएगा एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है, जैसे वर्ब को बांटते हैं ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, जैसे वर्ब को बांटते हैं एक्टिव पैसिव वर्ब,
ऐसे ही एडजेक्टिव को दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है। किसी भी एडजेक्टिव, अब देखो ऐसा नहीं है कि क्वालिटेटिव होना बंद हो गया, इसका टाइप क्वालिटेटिव ही है, लेकिन जो सबसे ऊपर टाइप है, अगर मैं सारे एडजेक्टिव्स को दो टाइप में बांटना शुरू कर दूं, सिर्फ जो मतलब पोजीशन के बेस पर, वो है उनके फंक्शन के बेस पर टाइप्स, ये है इनकी पोजीशन के बेस पर टाइप। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ? तो ये हो गया, जैसे अपन ने देखो नाउन को कैसे कैसे बांटा, एक तो उनकी टाइप्स थी, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, है ना। काउंटेबल अनकाउंटेबल में तो बांटा था, वो था उनके नंबर के अकॉर्डिंग। समझ में आया? तो नंबर के अकॉर्डिंग नाउन को दो टाइप में बांटा, काउंटेबल अनकाउंटेबल में। ऐसे ही मैं कह रहा हूँ टाइप है वो तो रहेंगी ही रहेंगी। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इनको मैं बांट रहा हूँ पोजीशन के अकॉर्डिंग। अगर एडजेक्टिव की पोजीशन हो जिस नाउन या प्रोनाउन को इसने क्वालिफाई करना उससे पहले, तब ये कहलाएगी एट्रीब्यूटिव पोजीशन, और इस एडजेक्टिव को कहोगे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, या कह लोगे कि ये एडजेक्टिव जो है एट्रीब्यूटिवली यूज हुआ है, मतलब जिसे इसने क्वालिफाई करना उससे पहले यूज हुआ है। अब ये एडजेक्टिव बताओ, जिसे क्वालिफाई कर रहा है उसके बाद यूज हुआ कि पहले? किसे क्वालिफाई कर रहा है? अजय को, उसके बाद यूज हुआ, तो ये कहलाएगा प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव। वो एडजेक्टिव जो नाउन या प्रोनाउन जिसे क्वालिफाई करते हैं उससे पहले लगते हैं वो कहलाते हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और जो बाद में लगते हैं वो कहलाते हैं प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव। आ गई बात समझ में? क्लियर है इतना फंडा? तो एडजेक्टिव के हमने काफ़ी सारे फंक्शंस भी, टाइप्स भी, अलग अलग थोड़ा नाउन और ये अपना प्रोनाउन और एडजेक्टिव के डिफरेंसेस ये सब डिस्कस करे। बहुत ही मुझे लगता है हैवी ना हो गया हो आज का लेक्चर, ठीक है। अगर ऑफलाइन बैचेस की बात करूं तो इसको मैं पढ़ाता हूं कम से कम 2 क्लास में, इतना मटेरियल आपके लिए एक ही क्लास में हो गया है। फिर भी काफ़ी मैंने कोशिश करी अपनी तरफ से कि स्लो पढ़ा के आपको समझा दूं, लेकिन देखो आप भी थोड़ा सा, कोर्स भी अपना तेज़ हो जाएगा, तो आप भी थोड़ा सा मतलब जब बोला जाए कि पॉज करके लिखो तो फिर लिख के अपना उस हिसाब से मैनेज करेंगे, ठीक है जी। फिर भी जिसको नहीं समझ में आया आपके पास बैक का भी ऑप्शन है, ठीक। ऑफलाइन में बच्चा एक ही बार देख पाता है, आप कितनी बार देख पाओगे? 4 बार देख पाओगे, ठीक है। तो उस चीज़ को अवेल करिए। आप एक बार अभी देख लो, 1-2 व्यूज़ अपने रिवीजन के लिए बचा के रख लो, जैसा भी ठीक लगे, ठीक है। तो जिसको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं समझ में आया वो अपना बैक वैक करके दोबारा से इसको प्ले करके दोबारा देख लो। आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, अगले लेक्चर के अंदर और पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस करेंगे, उनकी टाइप्स डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो आप इसको देख लो, नोट कर लो और इस लेक्चर को अच्छे से समझने की कोशिश करो। फिर मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में, ठीक है। आज के लिए थैंक यू, बस इतना ही।